मेरे देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब बहुजन समाज के लोगों और मेरे देश के जो भी स्वतंत्र समता बंधुत्व न्याय के मानने वाले संविधानवादी किसी भी जात का हो किसी भी धर्म का हो वो सभी मेरे लोगों। और आज मैं जो कुछ भी मुझे नॉलेज मिला है ऐसे मेरे महान गुरु डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब जो शूद्र समाज के तेली कुंबी समाज के थे, जो 89 ईयर्स तक जिंदा रहे, मतलब जिनका जन्म स्वातंत्र के पहले हुआ था और भारत के एकमेव वो इंसान है जिन्होंने इनका सच्चा इतिहास लिखा है। और ये इतिहास इन्होंने 75 साल स्वातंत्र के बाद में भी दबा के रखा था। मैं आज 25 साल से उनके किताबें पढ़कर, और जब से ये 15 में हमारे देश में नेट आया है, नेट इज इक्वल टू 21 सेंचुरी, यानी वर्ल्ड में जो भी चीज होती है, बुद्ध ने भी कहा था मैं वास्तववादी हूँ, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। तो हमारे जो इतने बड़े शूद्र समाज के मोहम्मद देशमुख साहब ये साइंस पढ़े थे, इन्होंने जो लिखा हुआ है इतिहास, ये इतिहास पूरा का पूरा उन्होंने पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया और इनका प्रकाशन के लिए कोई भी एग्री नहीं थे। ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस RSS जनसंघ के MP MLA जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने 1969 में इन्होंने नागपुर में उनकी मैयत निकाली। सुन लो, ऐसा नहीं होता है क्रांति करना और नॉलेज लेना। वो लोग डरे नहीं है हमारे गुरु डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब, और उनका प्रकाशन के लिए इस भारत देश में कोई भी प्रेस वाला रेडी नहीं था, खुद प्रकाशन करते थे। ऐसे महान मेरे गुरु डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब ने सही इतिहास लिखने वाला भारत का ये पहला आदमी है। और जितने भी भारत में हिस्ट्री के पढ़े लिखे लोग हैं, ये सभी लोग गुलाम है, गुलाम। क्योंकि इतिहास इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई आदमी पैदा हुए कि अपनी कुर्ता देखो, ये आर्य विदेशी बाहर से आए, ये मुगल का औलाद जो 11वीं सदी में आए मुगल, ये आर्य लोगों ने उनको बुलाया। हमारे क्षत्रिय राजा का कई इतिहास होगा तो मुझे दिखा दो, किसी भी संत को अगर मारा होगा तो। संत ये लोगों को बताते थे, मेरे देश के लोगों, अरे आपका जन्म भगवान ने दिया है, आप सभी लोग कोई ऊंच नहीं नीच नहीं है, सभी लोग मिलजुल के रहो। और क्षत्रिय राजा ये अखंड भारत में आपस में लड़ाई लड़ते थे। देख लो इनका इतिहास और क्रूरता आज मैं बताने वाला हूं। और आज आप सोचो नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए, और देख लो ये लोग 10वीं सदी तक जो क्षत्रिय थे, क्या कहते हैं मनुस्मृति, ये लोग, ये मुगल का औलाद गंगाधर नेहरू, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, देख लो ये मुगल के औलाद है, ये बाहर से हुए मुगल है 11वीं सदी में। और ये लोग, पंडित जी लिखा है भारत एक खोज में, आर्य ये भारत से आए, और ये आज का जो है यहूदी आर्य विदेशी यहूदी आर्य ब्राह्मण जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों का आज जो नेतृत्व कर रहा है, ये भागवत खुद कहता है 3000 साल पहले हमने जाति व्यवस्था बनाई करके। इन लोगों ने, ये यूरेशिया से आए हुए कूर, ये नेतन्याहू का ये ब्लड रिलेशन है इनका, ये कूर लोग हैं। इन्होंने 10वें मौर्य राजा जो नागवंशी मौर्यवंशी बुद्ध को मानने वाला था, बुरोदत्त की हत्या कपट बुद्धि से कर दी। और जो बुद्ध के प्रसारक थे, इनका सर काट के शराव नदी में डाला, और वो बुद्ध के प्रसारक मेरे देश के लोगों जिधर जगह मिली उधर भाग गए, मरने के डर की वजह से।
कोई थाईलैंड भागा, कोई कोरिया भागा, कोई जापान भागा, जिधर जगह मिली उधर भाग गए। और इनकी क्रूरता देखो, ये 3% लोगों को हमारे ऊपर राज करने पूरे लिए खूनी बलात्कारी अन्य अत्याचारी है आर्य यहूदी ब्राह्मण। इन लोगों का दिमाग देखो, इतना अन्याय अत्याचार किया हमारे देश के 90% लोगों के ऊपर। देखो इन लोगों ने अपने मन से मनुस्मृति बनाई, अपने मन से। क्या बोलते, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा, और ब्राह्मण की बात क्या बोले, 3 कोटि हम भगवान है, हमारी बात मानना चाहिए। उसके बाद में क्षत्रिय क्या करेगा, खेती करेगा। अगर मेहनत करेंगे धूप में बारिश में तो उसकी बॉडी होना है। उसका जन्म बाहों से हुआ, ये बाहों से। और जो वैश्य है वो बिजनेस करेगा, उसका जन्म बेम्बी से हुआ। और हम 90% इस देश के मूल निवासी, जो देश में हम सदियों से रहते हैं, वो देश के लोगों का इन्होंने 7,000 जातियां बनाई। और क्या बोला, आपने पढ़ाई नहीं करना है। और ये सभी लोग बैचलर आए थे। क्या कहा, अरे भाई कुदरत है, ये नैसर्गिक है, आदमी को औरत की जरूरत है ना, तो हमारे 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत के ऊपर बलात्कार, खून, अत्याचार करेंगे, उसकी हत्या भी होगी। अरे 3 साल के बेटे के साथ ये सांड अगर उसके साथ बलात्कार करेंगे, रेप करेंगे तो मरने वाली है। वो मर भी गई तो भी आवाज नहीं उठाने का, जो उठाएगा आवाज उसकी हत्या करेंगे। बताओ ये क्रूरता। और उसके बाद में हमारे माँ बहन अगर मर जाती है, मेरे देश के लोगों, उनका हस्बैंड मर जाता है, उसी हस्बैंड के चिता के ऊपर उसी औरत को ये जिंदा जलाकर नगारा पीटते थे। देखो मेरे देश के 90% लोगों कितने क्रूर लोग थे। और पशु पक्षी और इंसान खाएगा तो हगने के लिए जाएगा ना। ये अति शूद्र की 2 कास्ट बन, दो जात बने, शूद्र से अति शूद्र। जो इनका हगने का सवेरे से शाम तक, उसको दूसरे दिन फेंकने के लिए, ये अनुसूचित जाति। वो हाथ से टोकने के उठा के गांव के बाहर फेंकना है। और जो आदिवासी शेड्यूल ट्राइब, ये लोग मानवतावादी ख्याल में रखना है, हम मर जाएंगे लेकिन किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे और किसी का अन्याय अत्याचार नहीं सहन करेंगे। ये लोगों ने जंगल में चले गए और ये क्रूरता देखो, नमूद्रीपाद नॉर्थ के ये लोग, हमारी बेटी उसके बदन के ऊपर कपड़ा नहीं रखने का। और जहां तक मैंने भी पढ़ा है, जब किसी बैकवर्ड क्लास की शादी होती थी, 5 दिन की उसकी औरत को ये नमूद्रीपाद उसके साथ बलात्कार, रेप करते थे। ये ऐसी क्रूर सिस्टम इन लोगों ने बनाई थी। बताओ मेरे देश के लोगों कितने क्रूर लोग हैं। और राज चलते रहा। अभी देख लो, ये जहां तक मेरा स्टडी की जरूरत थी, मैं इंजीनियर पढ़ा हूँ, कांशीराम जी के ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ। और मेरे गुरु का मैंने हिस्ट्री हमेशा, आज 20 साल से उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ मैं, जिनका 3 महीना पहले निधन हुआ। और मैंने ये PDF बना था पूरे भारत के अंदर। मेरे बहुजन पैगाम के मेरे बड़े भाई RS गौतम साहब ने पूरे भारत में किया है। 3% लोगों ने मनुस्मृति के रूल से 75 साल तक रूलिंग करके 90% बहुजन समाज के लोगों को 10,000 साल के लिए गुलाम बनाए। मैं ये प्रूव कर रहा हूं। और देख लीजिए, ये क्षत्रिय राजा अखंड भारत में आपस में लड़ाई लड़ते थे। देखो, लेकिन मेरे इतिहास में दिखा दो किसी क्षत्रिय राजा ने किसी संत की हत्या की है करके। और क्षत्रिय राजा को 10-10 औरतें रहती थी और लड़ाई लड़ रहे, तो जमीन का हिसाब किताब करना है, कौन कर रखेगा? पढ़ा लिखा आदमी तो चाहिए ना। कौन पढ़े लिखे थे? मुनीम जी। और उस टाइम में 100 के नीचे पॉपुलेशन था, 3 करोड़। और हमारी माँ बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, औरतें तो हमारी है। अभी मुझे बताइए, जो कुत्ता कुत्ती घूमते हैं या पशु पक्षी ले लो आप, वो लोग, ये तो नैसर्गिक है, इंसान को भी है,
वो लोग कुत्ती होती है, वो जवान होती है और बुढ़ा उसके ऊपर, वो सबको लागू है। वो कुत्ती कहती है बुढ़ा है, उसका सेटिस्फेक्शन करना चाहिए, चाहे बुढ़ा कुत्ती रहो और वो जवान रहो। तो ये लोग राजा के घर में 10-10 औरतें रहती थी, तो राजा खाना पीना सब मिल रहा है, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, नॉन वेज मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो रानी के इसमें तो आएंगे ना, ये नैसर्गिक है ना, कौन साली सड़ी हुई कुत्ती के पीछे लगेगा। राजा के घर में माल मिठाई मिनाई वाले सब मिल रहे हैं, हाँ, तो राजा कितने के साथ करेगा बताओ रे मेरे देश के लोगों। और वैसे भी हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं पहलवान की अक्कल जो होती है ना घुटने में होती है। तो बढ़िया मिल रहा है सब कुछ और रुबाब भी चल रहा है, क्योंकि राजा को जरूरत है हिसाब किताब की, सही बात है। और राजा की औरत की जवानी भी ये करना है। तो मनुस्मृति में क्या गया है, 90% लोगों की 3 साल के बेटी से लेकर किसी भी औरत के ऊपर जो इनका मन चाहे उसके साथ बलात्कार, रेप, हत्या, अन्याय, अत्याचार करके, और 90% लोगों का शोषण, यानी उसको आवाज नहीं उठाने देना है, आवाज उठाए उसकी हत्या करेंगे। ऐसे चलते रहा और 10वीं सदी में मेरे महाराष्ट्र में बसेश्वर होके गए लिंगायत गुरु। कौन है? सभी शूद्र अतिशूद्र, सभी अतिशूद्र शूद्र लोगों ने 1000 साल तक अपने जाने कुर्बान कर दिए। और मैं आज बोल के रख रहा हूं इस भारत के और महाराष्ट्र के 90% लोगों, आपको भीमा कोरेगांव की तैयारी करना है नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। मरेंगे हम तो ईवीएम वाले निकले हुए मरने के लिए, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि इतिहास ही लोगों को मालूम नहीं है, और इतिहास ही मालूम नहीं है तो आप गुलाम हो। बताओ मेरे हिस्ट्री के डॉक्टर लोगों, पूरे भारत के आज तक के जिन्होंने पीएचडी लिए, मैं डॉक्टर नरेंद्र जाधव को पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र में कसबेकर को पूछ रहा हूं, मैं मुंगवेकर को पूछ रहा हूं, ये शाह मानव, जितने भी संविधान के नाम से चिल्लाने वाले भारत के पीएचडी के लोग जितने भी, बताओ आपको किसका इतिहास आपने लिखा हुआ पढ़ा है? पहला क्वेश्चन। और आपको गाइड करने वाले लोग कौन है? सभी यहूदी आर्य विदेशी लोगों ने इनको गाइड किया है। सही है क्या गलत है सोचो मेरे देश के लोगों, ये आखिरी लड़ाई है। और इस महाराष्ट्र में इन्होंने वर्ल्ड का सबसे टेररिस्ट कानून लाया है, जो अंग्रेजों ने भी लाया था। बताओ, ये आखिरी लड़ाई है मेरे भारत के 90% लोगों, नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए, क्योंकि इस अतिशूद्र शूद्र लोगों ने ये 1000 साल तक अपने जानों की आहुति दी है। मैं आज प्रूव कर रहा हूं, और सोचो सही है क्या गलत है। और जो भी भारत के हिस्ट्री के डॉक्टरेट किए लोग हैं, जितने एमबीबीएस के किए लोग हैं, जितने इंजीनियरिंग के पीएचडी लोग हैं, जितने साइंस की डॉक्टरेट किए लोग और लॉ की डिग्री किए लोगों, और मेरे जो है मेरी बहन मुर्मू जी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो जज लोग हैं, उनको भी बताना चाहता हूं, ये पुलिस कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी के सबसे बेईमान पुलिस कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर इस महाराष्ट्र के है। वर्ल्ड के सबसे कुरेल, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर ये है। और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया इंडिया की वर्ल्ड में, और उससे सबसे बदमाश मीडिया इस महाराष्ट्र के, ये 90% की दुश्मन प्रेस मीडिया है। मैं प्रूव कर रहा हूं, और चैलेंज करो मुझे, मैं चैलेंज कर रहा हूं भारत के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको, और देख लो ये कितने हैं। किसी भी संतों को नहीं मारा है। कबीर हुए, कौन है कबीर? रैदास कौन है? अतिशूद्र। गुरु गोविंद साहब देखो, पूरी फैमिली की उड़ा दी, कितनी बड़ी क्रांति की उन्होंने, ये किसी के बाप के नहीं हुए। और सभी शूद्र अतिशूद्र लोगों ने अपनी जाने कुर्बानी कर दी। 1000 साल तक ये इतिहास है। और जब ये क्षत्रिय राजा अन्याय अत्याचार नहीं कर रहे थे, इनके दूरदृष्टि देखो मेरे देश के लोगों, इन्होंने मोगल को बुलाया। अब मोगल भी बैचलर आए, और मोगल के अंदर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग काम करने लगे। देख लो सागा, देखो महाराणा प्रताप, देखो ऐसे कुर 1600 सदी तक 600 राजा थे हमारे देश में, अखंड भारत में। और देख लो पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में अतिशूद्र जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म हुआ है। ये अतिशूद्र तेली कुंभी जाति के, इनका जन्म 1608 में हुआ।
पहली क्रांति ये पंढरपुर में की, सभी शूद्र अति शूद्र हमारे माँ बहन भी थी। इतना अन्याय अत्याचार होने के बाद में उन्होंने पांडुरंग यानी तथागत बुद्ध की मूर्ति बिठाकर वहां पे लोगों को बताया, अरे सब मिलजुल के रहो। पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में अति शूद्र लोगों ने की है। जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, ऐसे महाराज को इन्होंने एज के 22वें साल में काट के टुकड़े करके नदी में डाले और क्या बोलते, पुष्पक विमान से चले गए। बताओ, पहली क्रांति सुन लो रे। 1000 साल तक शूद्र अति शूद्र लोगों ने आहुति दिए। अभी शूद्र अति शूद्र लोगों ने अपने जनरेशन के लिए भीमा कोरेगांव तैयारी करने के लिए, बलिदान के लिए तैयार रहना है। ये लोग मानने वाले नहीं है। हमें इनके लिए अभी मुंह तोड़ जवाब देना है। और मैं भागवत को भी बोलता हूं, और सभी जो है कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, मैं आज भी बोल के रखता हूं, इसमें 1% भी होगा ना, और 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, ये भी प्रूव कर रहा हूं। मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी नागवंशी मौर्यवंशी बिरसा मुंडा का खून है। आप मेरे से 8 महीना बड़ी हो और ये पैदा हुआ है मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून। और मैं जो बता रहा हूं उसमें 0.1% भी अगर झूठ है तो आप दिल्ली के अंदर में ईवीएम से वोटिंग लेकर हार्ड कॉपी वोटर लिस्ट की लेकर आज मुझे 2000 वोटिंग करके दिखाना है 10 घंटे में। चल बोलो और मुझे फांसी दे दो। और दूसरा इंसान ललित प्रभात, ये डीजी है। ये ऐसे इन्होंने टेररिस्ट पाल के रखे जिसने छत्तीसगढ़ में 22 कांग्रेस के लीडर लोगों को मारा। आतंकवादी के ऊपर इस गरीब आदिवासी के 45 साल से महाराष्ट्र में, मेरी माँ बाप का प्रूफ 50 के पहले करना है, 45 साल से 33 जाति के ऊपर करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद करे दुनिया के अंदर में है। 30 टेररिस्ट नक्सलाइट करके मारा है। पुलवामा में इसी ललित प्रभात ने, डीजीए होम मिनिस्टर के अंडर में, इसने हमारे 40 बच्चों को मारा 19 में। देवेंद्र को छोड़ने वाला ये पहलगाम में महाराष्ट्र के लोगों को पूछ के इसी ने 28 लोगों को मारा है। इसकी 26 करोड़ की कोठी ये चंडीगढ़ में है। सभी को चैलेंज कर रहा हूं मैं, प्रेसिडेंट से लेकर सभी ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया और ये हरामखोर सबसे मीडिया और ये ब्यूरोक्रेट्स, ये जो है ना पुलिस कमिश्नर और ये एसडीओ, सबसे बेईमान, जिन्होंने अपनी माँ के साथ बेईमानी की, खुद के बेटी के साथ बेईमानी की। और ये लोग आज हमें कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे, कॉम्बिंग करके इधर हमारे बेटों की कत्ल कर रहे, छोटी छोटी बलात्कार करके पार्ट बेच रहे, कोई इंक्वायरी नहीं। अरे ये क्या, इस वर्ल्ड के अंदर क्या ये इंडिया क्या एक ही कंट्री है क्या? ऐसा कोई अन्याय चल रहा है आज के इसमें, और काला कानून लाके हमें जेल में डालने के लिए। अरे अकेला हमारा बाबा साहब का खून लड़ रहा है, मेरे देश के लोगों जिनका नाम है एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर जी, 40 ईयर से गोर गरीब लोग, बहुजन लोगों के लिए लड़ रहा है। और ये सभी लोग मिलकर बहुत नौटंकी कर रहे। और ये ललित प्रभात, ये प्रूव किया है मेरे भाई निरंजन टकले ने। इसी महाराष्ट्र के अंदर जज को मार रहे, पुलिस कमिश्नर को मार रहे। बताओ कितने क्रूर लोग हैं इस महाराष्ट्र में, क्योंकि ये लोग पूरे महाराष्ट्र में 1000 साल तक शूद्र अति शूद्र लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए अपना बलिदान कर दिया। अभी हम और एक जनरेशन बलिदान करेंगे, छोड़ना नहीं है। नहीं तो हराम खोर लोगों, मोहन भागवत को भी बोलता हूं, और जितने से किस कंट्री के पृथ्वी के ऊपर देश में ब्रह्मा पैदा हुए ला के दिखाओ, हराम खोर लोग बोलता हूं, कोई डर नहीं है मुझे। वर्ल्ड के अंदर ऐसा अत्याचार हो रहा है, सीसीएनपीआर हमको पूछ रहे हो, हराम खोर को तुम्हारा बाप का देश है ये, शर्म नहीं आती? आज 5000 साल के बाद में और 75 साल में पूरा का पूरा ये करके हमें पूछ रहे एनआरसी सीसीए करो, हमारे लिए काला कानून का हमको मार रहे। क्या समझ रहे हैं आप लोग? इसी महाराष्ट्र में हुआ है। अरे बलिदान करेंगे, भीमा कोरेगांव नहीं पूछ रहा है। और अंग्रेज आने के बाद में 7,22,000 लोगों ने, 90% मूल निवासी SC ST OBC के लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी कर दी। तुम लोगों ने क्या किया है? और सबसे बदमाश इस महाराष्ट्र के ये निजामी मराठा की 200 फैमिली है, और इनका खून का रिश्ता हुआ है 11वीं सदी तक। सुन लो कौन बैठे, ये कूर निकले हुए। दूसरी क्रांति जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने की। उसके बाद में देखो 19 फरवरी 1630 को
छत्रपति शिवाजी राजे शूद्र, मां का नाम जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की लखुश यादव की लड़की, पिताजी का नाम शाहजी राजे भोसले 1594 का जन्म, लड़ी उनकी मां तलवार लेके। शिवाजी महाराज को उन्होंने जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। इनका मृत्यु खून किया गया 1650 में, इनका जन्म 30 में। कितने साल के रहे होंगे? 14-15 साल की, ज्यादा से ज्यादा। और प्रूफ चाहिए, पुणे के जेएम रोड में तुकाराम पादुका चौक में आज जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज को आशीर्वाद दे रहे, उनके पैर पड़ रहे। ऐसे महान राजा के पास जो, सुन लो, ये जो शूद्र अति शूद्र लोग थे, ये एससी एसटी के लोग, मुगल भी इंसानियत थे। उन्होंने बोला कि आप मुस्लिम धर्म ले लो। और डच और मुगल थे, देखो इतिहास। और उन लोगों ने कहा आप धर्म ले लो। मैं अमेरिका गया, मेरे को वो बोले आप ये बाइबल लो, आप क्रिश्चियन धर्म ले लो, आपको हम ग्रीन कार्ड देते हैं। हर एक इंसान अपना धर्म, लेकिन सभी का धर्म मानवतावादी है। ये कुरे लोग हैं, ये इतने कुरे लोग हैं, ये नस्ल ही इनको खत्म करना वर्ड कुछ बहुत जरूरी है। और मुगल ने बोला आप मुस्लिम धर्म ले लो, और जो डच थे क्रिश्चियन बोला आप क्रिश्चियन ले लो। मेरा गांव का एक आदमी चाहिए किसी को एड्रेस, क्रिश्चियन हुआ। और इन्होंने ये जो हिंदू वर्ड किया है, ये उनके लिए किया। और ये अति शूद्र लोग हैं मेरे देश के लोगों। आज देखो उनकी हालत क्या है, मेहनत करके पेट भरते हैं मेरे देश के लोगों। और ऐसे मुस्लिम लोग सरदार करके छत्रपति शिवाजी महाराज के थे, बैकवर्ड क्लास के लोग। और ये 11वीं सदी में मुगल आए, उसके अंडर में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग काम करते थे। ऐसी एक मुगल राजा की, मुस्लिम की जीत कर उसको ये मुस्लिम सरदार और हमारे जो लोग थे उनके साथ ये खूबसूरत औरत लाई। और क्या बोले, महाराज खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया तो काट डालूंगा, और खेती वालों को हाथ लगाया तो उंगली काट दूंगा। और देख लो उसी पेशवा जो मुगल के नीचे काम करते थे, प्रूफ देखो ना, ये सागा देखो, महाराणा प्रताप देखो कहाँ पे थे। मेरे देश के लोगों चीर डाला उसको, भास्कर कृष्णा कुलकर्णी को जगह पे चीर डाला। और 1963 में, ये 1663 में सुन लो, ये मुगल और डच लोगों ने बोला 1663 में, देख लो रे इतिहास, आपको इतिहास ही नहीं मालूम है। इन लोगों ने बोला कि जो गरीब अति शूद्र लोगों को हम लेबर करके अदर कंट्री में भेजेंगे। क्या बोला था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, सुन लो रे संभाजी ब्रिगेड के लोगों, मराठा सेवा संघ, किसी को बेवकूफ मत समझो, ये एक ही पैदा हुआ है, वो कोकाटे के पास है पीडीएफ आप जी पैदा शनिवार पीठ में, देख ले बोलना उसको। मेरे देश के लोगों, शिवाजी महाराज ने बोला था खबरदार अगर मेरे गरीब शूद्र अति शूद्र लोगों के घर में भी बंद किया ना, चीर डालूंगा। ये थे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। और ऐसे शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक आया, ये मुगल के अंदर काम करने वाले ये क्षत्रिय, इन्हें निजामी मराठा और एक पेशवाई ने उनका विरोध किया। महाराज ने काशी से गंगा भट्ट को उनके वेट के बराबर सोना दिया, और उस गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से इतने बड़े राजा का राज्याभिषेक किया। और उसी गंगा भट्ट को इन्होंने बाथरूम में मार दिया, पेशवा ने, आर्यों ने। और क्या कहते कि शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया, इसलिए उसने पाप किया, इसलिए मर गए। और ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 50वें एज में 1680 में होता है। सुन लो, मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड और छावा के ये तुम्हारी नौटंकी, ये जो है ना निजामी मराठा और ये आर्य विदेशी यहूदी के दलाल भड़वे लोगों, तुम बेवकूफ इसलिए बना रहे हो कि मेरा भाई बाबा साहब का खून एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जान कुर्बान होके यूएम के विरोध में और काला कानून के लिए लड़ रहा है। ये प्लानिंग से ये मुगल का औलाद, निजामी मराठा का औलाद हिटलर, ये शरद पवार को सपोर्ट करने वाली ये मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड, आ जाओ रे पीएचडी किए हुए जितने लोग हैं तुम्हारे,
किसको बेवकूफ बना रहे हो? माइंड डाइवर्ट करना, ये तो इनका दिमाग है, ये बहुत आगे के सोचते हैं। कौन है वो फडणवीस का? अरे फडणवीस की टट्टी खाने वाला कौन है? ये तुम्हारे भी था ना मराठवाड़ा, इसमें मराठा सेवा संघ में, हाँ, उसमें हमारे भाई को ये कर रहे हो। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, ये कि इंसान है भारत का, और इस हमारे भाई के लिए हम लोग भीमा कोरेगांव के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जैसे हम ईवीएम के लिए भागीदारी मोर्चा निकले, हमें कोई डर नहीं है। ख्याल में रखो मेरे महाराष्ट्र के लोगों, ये सब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, ये बनाए गए स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये बहुत आगे की सोचते हैं। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, संभाजी महाराज छत्रपति, 1657 का जन्म, 10 ग्रंथ लिखे थे और एक भी लड़ाई नहीं हारी थी, साउथ तक था राज। 32वें साल में ये थे औरंगजेब के नीचे। सुन लो रे मेरे देश के लोगों, इतिहास बताता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने उसको पकड़ के, ये हरामखोर आर्य विदेशी यहूदी लोगों ने उनके 32 टुकड़े डाल के करके ये भीमा नदी में भेजा, पुणे से 30 किलोमीटर भीमा कोरेगांव में। और दूसरे दिन इसी अति शूद्र ने, गायकवाड़ फैमिली ने उनको सिला के वडू बुजुर्ग पुणे से इधर 3 किलोमीटर भीमा कोरेगांव यानी पुणे के साइड में उनकी समाधि और अंत संस्कार किया है 1689 में। और राजा जो शूद्र राजा था शिवाजी महाराज, उनका राज्य उनका चलते रहा राजा। और 1725 को अति शूद्र धनकर समाज के आदिवासी, जिसका जन्म नगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जो धनगर बकरे और सीप चराते और बारिश धूप ठंड में सभी बाहर रहते और बेचारे खेती में वो खत बनाने के लिए बिठाते रात में और पैसा लेकर अपना पेट भरते आदिवासी। अहिल्याबाई होळकर के साथ इस शूद्र जाति के शिवाजी महाराज के औलाद के साथ शादी हो गई, वो भी तलवार लेके लड़ी है। सुन लो मेरे देश के लोगों, इतिहास कोई नहीं बताएगा और इतिहास से मालूम नहीं तो अभी क्रांति नहीं कर सकते। और किसको चैलेंज करना है ना, करे चैलेंज, सही है क्या? कौन ऐसा पैदा हुआ है अपनी जो बुराइयां है किताब में लिखेगा? है कोई इंसान पैदा हुआ ऐसा? अरे सब गुलाम है, ये गुलाम जितने भी हिस्ट्री के पढ़े लिखे लोग और जिन्होंने भी पीएचडी लिए। ये डॉक्टर नरेंद्र यादव को बोलता हूँ, तू आजा, मैं पुणे के अंदर रहता हूँ, तो संविधान का देशद्रोही है, संविधान का देशद्रोही। खुद के मतलब के लिए तुम लोग 90% लोगों को ऐसे ही, बाबा साहब कहता था, सही बात निकली कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये धोखा देने वाले लोग और बड़ी बड़ी बात करते हैं। और उसके बाद में देखो अहिल्याबाई होळकर का निधन, इनके औलाद जो है सिंधे फैमिली राजस्थान एमपी में, ये है होळकर के औलाद। सुन लो रे होळकर के औलादों। और मेरे देश के लोगों 1795 में 70 साल में उनका निधन हुआ है, 1795। और उसके बाद में शूद्र जाति के राजा शिवाजी महाराज की गद्दी चलती रही, राजा राम महाराज हुए, तारा रानी हुई, महाराजा राम महाराज। और 18वें सदी के शुरुआती में हमारे देश में जो अंग्रेज आए हैं, देख लो इतिहास। और मुगल का औलाद देख लो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये संस्कृत पंडित, इसका बाप का नाम गंगाधर, ये कलेक्टर था, पुलिस कमिश्नर। मोतीलाल नेहरू कितनी औरत है देख लो, जीना कौन है ये देख लो, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है ये देख लो, है ना? ये मुगल है, मुगल। और ये बाहर से आए हुए मुगल और ये आर्य लोग मिलकर ये पूरा का पूरा खेल 75 साल में करके, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, कुत्ता बिल्ली का एग्जाम्पल ले लो। कुत्ता बिल्ली तो पृथ्वी के ऊपर है ना, आप पैदा हुए जब से कोई इंसान है क्या जिसने कुत्ता बिल्ली को नहीं देखा है? चलाओ होगा तो। कुत्ता बिल्ली अगर चिकन का पीस खाते हैं, मैंने उसको प्लास्टिक का किया, भाई साहब वो खाएंगे क्या? अरे उनको तो भी दिमाग है, आपका दिमाग यहां ला के रखा था, बताओ। और पहली क्रांति राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने स्कूल निकालकर समता लाई। पहली स्कूल 1 जनवरी 1848 को पुणे में निकाला, किसके लिए? लेडीज के लिए। 1774 का जन्म आरक्षण के जनक शाहू महाराज का, 1874। 1875 का जन्म भगवान बिरसा मुंडा, देख लो
वो भी क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन मिशन स्कूल में पढ़ा था। उनको 1900 में पॉइजन देके मारा गया। ये दूसरा हुआ है पैदा मौर्य वंशी नागवंशी। डरूंगा नहीं, चैलेंज है मेरा। मैं जो बोल रहा हूं उसमें 1% भी झूठ है तो, और प्रूव कर रहा हूं 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है करके। और उसके बाद में देख लो, एक जीनियस आदमी का जन्म हुआ 1878 में, जिनका नाम है पेरियार रामास्वामी। नीडल से लेकर मिसाइल तक हुई है। और 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब का जन्म। और शाहू महाराज ने 1902 में क्या बोला, जो भी बहुजन का लड़का लड़की स्कूल नहीं जाए उसको 1 पैसा फाइन, और 85% लोगों को 50% आरक्षण दिया। 1919 में देख ले मेरे देश के लोगों, इन लोगों ने, जो अंग्रेज लोग थे, इनको मालूम था ये कूर को मह करके, इन्होंने इनका जुडिशनरी में 3% लाया मेरे देश के लोगों। और देख लीजिए, ये जो है आर्य विदेशी यहूदी, इन लोगों ने 3% लाया। और 1920 में शाहू महाराज ने मानगांव में परिषद ली बहुजनों की 90% की, और बाबा साहब को बुलाया और सबको बताया। क्या बोले, हम तो जनता के राजा है, आप तो बुद्धि के राजा है। किसको बोलते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर को। और उन्होंने कहा कि आज से 90% मूल निवासी लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और पुतला बनाया कोल्हापुर के बिंदु चौक में। इतने महान थे शाहू महाराज। और उसी शाहू महाराज को 9 मई 1922 को 48वें साल में, सुन लो रे शिवाजी के औलाद और संभाजी महाराज के औलाद, मैं तुमको सत्ता देता हूं, लेकिन इस 90% गरीब बहुजन 90% समाज के लोगों को ह्यूमैनिटी से बेसिक अधिकार दो, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ। हमें कोई नहीं चाहिए हराम का। हमारे राजा न्यायप्रिय थे, ख्याल में रखना है। 1963 में बोले थे, अगर किसी को दबा के अन्याय करेगा ना, ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शूद्र थे, शूद्र। और उसके बाद में देखो उनकी मृत्यु, कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई बोलता है हत्या की। और इनके क्रूरता देखो मेरे देश के लोगों। आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। जब हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा असूड ग्रंथ लिखा, और 1869 में रायगढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली। मेरे महाराष्ट्र के लोगों 189 ईयर्स तक इन्होंने शिवाजी महाराज होके गए, इसका पता भी नहीं चला। कितने क्रूर है ये निजामी मराठा के औलादी। बताओ, ये दोनों का फर्क समझ लो। ये निजामी मराठा, ये आर्य का खून, मोगल का खून और क्षत्रिय का खून, क्रूर खून है। देख लो, ये राजपूत और भूमिहार तलवार निकाल रहे, और वो कुश्ती महासंघ वाला देखो क्या चाहिए उसको। अरे ये सभी लोग गुलाम है उसके, आर्य के। जो आर्य कहता है वो करते हैं लोग। इतने डॉक्टर, इंजीनियर, उज्जवल निकम देखो, उज्जवल निकम, करो इसका इंक्वायरी। हेमंत करकरे बोलता है हु किल हेमंत करकरे। मुशर्रफ साहब, ये खैलराजी कांड का मास्टर माइंड है, इसने छोड़ा है। ये शिवाजी का, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, अहिल्याबाई होळकर जिजाऊ का ये दुश्मन है। सब ये निजामी मराठा के औलाद है। काला कानून को सपोर्ट करने वाले ये ऐसे निजामी मराठा, क्योंकि 200 फैमिली और ये आतंकवादी संगठन कांग्रेस बीजेपी अलायंस की एमपी एमएलए खूनी बलात्कारी गुंडे मवाली है। ये जो आर्य हुए, इन्होंने इनको बनाया है। और कंट्रोल कौन कर रहे? फ्रॉड इलेक्शन लेकर आज 30 साल में कौन बैठे हुए हैं? पूरे भारत में और महाराष्ट्र में किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, ब्राह्मण बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने 1885 में आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की। सुन लो, इतिहास सुनो तो मालूम पड़ेगा। इतिहास कौन बताएगा आपको? ये भी नेट आया इसलिए मैंने, सब मिलता है, डाल दो नेट के ऊपर। ये 1% में झूठ होगा तो बोलना है। और 1925 में कांग्रेस जनसंघ की
ये बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु 1920 में हुआ है। ये शाहू महाराज को बोलता है कोल्हापुर के बाद जाके, अरे तेल्यानो कुणबट्यांनो तुम्ही वखर हाणणार का रे, ऐका रे निजामी मराठाचे मराठा सेवा संघ आणि संभाजी ब्रिगेड, तुम्ही जो नाटक केलेला आहे ना, अरे कोणाला मूर्ख बनवता, यांची दूरदृष्टी नाही, यांच्या केसापासून तर शेंडीपासून तर नखापर्यंत अभ्यास केला आहे। आणि असल चॅलेंज ना, अगर चैलेंज है ना भागवत, ये जूते से मारने वाला जात के नाम पे नितिन गडकरी बलात्कारी, खापरडे नाम की औरत, इसके आप बर्तन गस्ते 9 साल की बेटी का बलात्कार खून करके इसके गाड़ी में डाला है 15 में। कभी मेहनत की क्या रे गडकरी, धापेवाड़े में पैदा हुआ सड़ी हुई वेस्पा करके घूमने वाला, अरे वो मापलवार के पास समृद्धि में मराठवाड़ा का राधेश्याम, उसके पास अगर 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 3-3 औरतें, तो तेरे पास कितने होंगे रे। मेरे देश के लोगों, भीमा कोरेगांव के बलिदान के लिए अतिशूद्र लोगों, नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए तैयारी करना है तो ही बचोगे। मेरा अकेला भाई बाबा साहब का खून 42 साल से लड़ रहा है और आज वीएम के उधर जन आंदोलन का पहला व्यक्ति है, इस भारत का जन आंदोलन कर रहा है। और इस काला कानून का कोई, इस भारत का माय का लाल कोई पैदा नहीं हुआ आज तक के। सबसे बेईमान ये राहुल गांधी, इसका बाप बेईमान सबसे। इसने, राजीव गांधी ने 84 में पायलट से प्राइम मिनिस्टर, इसने इलाहाबाद में मूर्ति रखे दरवाजा खोला। और 85 में मेरे देश के लोगों, इसी मुगल के औलाद ने, ये आर्य विदेशी अटल बिहारी वाजपेयी, आर्य विदेशी मनु सिंघवी, आर्य विदेशी प्रकाश कारत ने, इन्होंने ईवीएम का प्रस्ताव पास किया है। बताओ कितने पढ़े लिखे लोग थे, कितने कूर कौम है ये मुगल की औलादे। देखो इनकी बुराई, कूर्तता कितनी है ये मैं बताने वाला हूं। हो गया 1905 में पेरियार रामास्वामी इलाहाबाद गए, जहां गू का पानी, दारू, नशा, गांजा, चिलम पे के नंगा साधु पेशाब करते हैं, हकते वहां पे डेड बॉडी सड़ती, वो गए, उस बेचारे को भूख लगी, वहां सब ये बैठे थे आर्य विदेशी यहूदी की औलादे गेट पे। उसको बोले भाई मुझे भूख लगी है। बोले सबसे पहले आपका, हमारा एंटीना लंबा रहता है और हमेशा हम चिकने रहते, 24/7 हम रेडी रहते, भाग साले यहाँ से। उस बेचारे ने भाई साहब जो झूठी पतवाड़ फेंकी रहती, कुत्ते खाते, उसमें खाना खाया। और महाभारत में देख लो, मनुस्मृति, एकलव्य का अंगूठा, ये दुर्योधन, राम ने ये पुष्पशुंग, इतना बड़ा जज पुष्पशुंग कहता है, इन मनुस्मृति। बताओ क्या चल रहा है इस देश में। हम 90% लोग मरने के लिए, अरे ये जनरेशन आहुति देंगे, अभी ये आखिरी लड़ाई है, 1000 साल तक हो गया, अभी छोड़ना नहीं है, जो होगा सो होगा, आर पार की लड़ाई नहीं। तो ब्रह्मा का पैदा हुआ है, आज 5000 साल और 75 साल हो गए, ला के दिखाना है, हम आपके गुलामगिरी करेंगे नहीं। चुपचाप इस देश के माफी मांगकर अपने घर में बैठो। ये प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ करने वाले हम लोग हैं। हमारे संतों ने, हमारे शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज ने अपने जानों की आहुति दी, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर, पेरियार जी ने। ख्याल में रखना है, अभी नहीं छोड़ेंगे। और तैयार हो जाओ मेरे देश के लोगों, नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए, अभी नहीं छोड़ना है इनको। ये बहुत ही मस्ती कर रही है, इनको क्या लग रहा है, कूर कायदा लाके, टेररिस्ट का कायदा, हम टेररिस्ट है। ये बलात्कार, खूनी, अन्य अत्याचार करने वाले ये आर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ये बैठे निजामी मराठा क्या औलादे। मैं बताता हूं राजकारण ने क्या है, प्रूव करके बता रहा हूं। और महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काटा दुर्योधन ने। कौन था महाभारत में? एकलव्य, आदिवासी। ये गू का पानी, पेशाब का पानी पीने वाला नंगा साधु ने इलीगली सीता को लव कुश पैदा किया। ये राम यानी पुष्पशुंग ने उनकी अग्नि परीक्षा ली, और लक्ष्मण यानी हमारे माबिन सिर्फ भोग के लिए है। चेन्नई गए, रिजाइन किया 24 में कांग्रेस से, चप्पल की माला पहनाई, पूरे चेन्नई में घुमाया और कहा कि नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, काटो इस आर्य ब्राह्मण लोगों को पहले। और 85% लोगों के लिए 69% रिजर्वेशन लेकर उन्होंने सूची 9 में डाला। और आज एक करुणानिधि की जो पार्टी है वो उन्होंने बनाई है। और मेरे देश के लोगों,
आज देखो स्टालिन उनका बेटा लड़ रहा है आज 90% के लिए। और देख लो पेरियार रामास्वामी ने कितना बड़ा काम किया, सुन लो। APJ अब्दुल कलाम, ये सब शूद्र से अति शूद्र लोग हैं। शादी नहीं की केरला के, मिलिट्री में सर्विस की, 2 बार छोड़ दिया मिलिट्री, टाइम सर्विस की उसने कुछ टाइम के लिए। इसरो के प्रेसिडेंट, 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। और वर्ल्ड ने 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लोगों ने, इंटरनेशनल वर्ल्ड, भाई साहब बाबा साहब के पहला आदमी, इतना उसका रिस्पेक्ट किया है। और बेचारे मर गए तो क्या लेके गए बताओ रे। और टेररिस्ट बोलते हैं, अरे ये खूनी बलात्कारी आर्य विदेशी, ये कुरेल लोग है, नेतनाओं से भी कुरेल लोग है ये। उसके बाद में दूसरे इंसान KR नारायण अतिशूद्र, दूसरे इकोनॉमिक्स की डॉक्टरेट लिए इंग्लैंड से बाबा साहब के बाद में। तीसरे इंसान बहुजन नायक कांशीराम जी, घर से निकल गए बैग लेके, इसी पुणे के ऑफिस में जहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ R&D से। बाबा साहब की साइंस पढ़े थे, ख्याल में रखना है। बाबा साहब की जयंती से झगड़ा हो गया, रिजाइन किए, साइकिल से शुरुआत की, दिन भर घूमते थे, कपड़ा आकर धोते थे, फिर दूसरे दिन सवेरे जाते थे। जब ठंडी का मौसम आया दिल्ली गए, घाट पे के कपड़े पहने हैं, कभी बैंक अकाउंट नहीं खोला। और ऐसे बेचारे की बहन के साथ नहीं मिलने दे। और आज उसी कांशीराम के ऊपर बदनाम करके क्या बोलते, हाथी चलेगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शंख बजाएगा। जिन लोगों ने 5000 साल तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार किया, 75 साल में मनुस्मृति को अन्याय अत्याचार किया, और वो क्या शंख बजाएगा। गुलाम लोग ये पुष्प शुंग पाल के रखकर उससे अप्रूव लेते हैं, पढ़ पढ़ कर पढ़ते हैं, इतना बड़ा ये आकाश आनंद, और हमको बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, दो ना 1 लाख रुपया, मैं पढ़ाता हूं आपको। बोलो क्या बोला था कांशीराम जी ने, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। क्यों फट रही है, 3 बार खाई है ना माल, 7 महीना पहले कैंडिडेट खड़ा करके माल मिल गया ना। अरे बदमाश प्रेस मीडिया, अभी ये कि कांशीराम आजाद समाज पार्टी के साथ आ जाओ सभी लोगों। मैं बाबा साहब का और कांशीराम का सपना पूरा करके दिखाता है। अकेला 10 साल में सोने की चिड़िया, और महाराष्ट्र को मेरे भाई प्रकाश आंबेडकर जी, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 71 की उम्र है, डरते नहीं है। और अभी ये 3 दिन पहले इन लोगों ने, ये आर्य यहूदी का दिमाग बहुत आगे चलता है, और ये निजामी मराठा का शरद पवार, जो ये मोगल के औलादे निजामी मराठा है, इनकी संगठन मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड, और ये हरामखोर वामन मेश्राम इसके साथ शादी करके 78 से सुहागरात मना रहा है। ये नौटंकी करके किसका दिमाग है ये। मेरे 90% लोगों भारत के सभी, ऐसा एक ही इंसान है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, बाबा साहब को, इतना ब्रिलियंट आदमी कभी नहीं मिलेगा। और सभी लोग से ये करो सपोर्ट, अकेला आदमी है भारत में ईवीएम के उधर जन आंदोलन करने वाला और लड़ने वाला, बाकी सब गांडू है, तुमको बेवकूफ बना रहे बाबा साहब के नाम पे और संविधान के नाम पे। ख्याल में रखना है, बच के रहो। मेरे 90% महाराष्ट्र के लोगों, सभी लोग आ जाओ एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के साथ, और इनका जो कानून है ना, हम बलिदान करेंगे भीमा कोरेगांव करके। ख्याल में रखना, इतनी 80 शोधर लोगों ने ये दी है। चलाओ गोली, कितने चला दे तो, हम तो निकले भागीदारी मोर्चा के लोग। किसको बेवकूफ बना रहे हो, इनकी मां भी इधर है, बाप भी इधर है। ऐसे महान लोग होके गए कांशीराम जी, और पानी के लिए, मंदिर के लिए। 32 में ये सेपरेट इलेक्ट्रोपोल दिया था, किसने, अंग्रेज जो एग्री हो गए थे ओबीसी के लिए भी। गांधी जी कहता है अगर ओबीसी को भी दे रहे सेपरेट, मैं नहीं चाहिए, अंग्रेज तुम ही रहो। और रमाई का निधन हुआ 35 में, और 36 में उन्होंने SC ST को दिया और कॉम्प्रोमाइज किया, जाने दो। 42 में जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, मैंने कई अपने हिटलर किस्में बताया, देख लेना।
और 42 में गांधी जी बोले चले जाओ जब से अंग्रेज आए हैं, और आज 50 तक 7,22,000 SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए माइनर लोगों ने 7,22,000 लोगों ने आहुति दी। और 30 अप्रैल 1945 को सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टॉप हुआ। तब करार किया अंग्रेजों ने कि 15 अगस्त को ये गांधी जी ने नॉमिनेट किया नेहरू जी को, ये मुगल का औलाद को प्राइम मिनिस्टर, और 14 अगस्त 47 को वो जीना किसका लड़का है देख लो। पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी कौन है रे भाई? हाँ, अरे कौन है? हेगड़ेवार कहता है घुसो रे छावा संगठन के छत्रपति संभाजी महाराज बेबिचारी दारूड़े थे, क्यों हिम्मत नहीं है? अरे टट्टी खाने वाले हो तुम, टट्टी खाने वाले हैं, आर्य यहूदी की गुलाम हो, आज से नहीं हो। जब से मनुस्मृति बने तब से आप गुलाम हो, और 11वीं सदी से मुगल के अंदर में गए, आपकी दिमाग की अक्ल घुटने में रहती है। कौन कर रहा है राज दिमाग से? अरे ये भी हुआ आर्यवंशी मोर्चे से, डरूंगा नहीं। और जिसको चैलेंज करना है पूना के अंदर, क्योंकि पूना से पूरा देश चलता है, और पैदा से उस आतंकवादी देश जो नागपुर के ऑफिस में मैं आता हूँ, बताओ मेरे को, संघ के ग्राउंड में आता हूँ, ये भी हलबा समाज का आदिवासी का है, बताओ किधर ब्रह्मा है? तो हरामखोर लोगों, बहुत होगी तुम्हारी नौटंकी। अभी भी वार्निंग दे रहा हूं, माफी मांग लो और चुपचाप अपने घर में बैठो। आपका एंटीना लंबा है ना, और 24/7 चलता है ना। हमारे महाराष्ट्र में एक औरत ऐसी है, एक टांग से छप्पन लेती है, दूसरे टांग से छप्पन लेती है, और ये हिटलर का औलाद फडणवीस की औरत कहते सबको वेश्या दे दो, और ये भागवत कहता है 3-3 करोड़ है, 5 महीने में 41,000 होटल बैठते। देखो कितना प्रोडक्शन है हमारे महाराष्ट्र में। शर्म आती है कुछ? बताओ, 3 साल के बेटी के साथ बलात्कार, खून अंदर पार्ट बेच जाते। ये हरामखोर पुलिस कमिश्नर एसडीओ कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे, कुत्ते बिल्ली जैसे जिंदे आदमी को काट रहे, किसी की आंखें किसी का ये। बताओ, बाइडेन के जमाने में एक 1,000 को मारा, क्या चल रहा है ये 5,000 साल से? कौन है ये? यहूदी आए हुए, आर्य विदेशी यहूदी है, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये निजामी मराठा के महाराष्ट्र में ये कौम जो निकले, कुरेल कौम निकली हुई है। और इनको बैरिस्टर चाहिए था। तब अंग्रेजों ने बोला कि आपके भारत में विश्व रत्न है। जब नॉमिनेट किया मेरे देश के लोगों, तो देख लो मेरे देश के लोगों, गांधी जी ने बाबा साहब को नॉमिनेट किया संविधान पीठ में। जोगेंद्र मंडल साहब अति शुद्र रिजाइन किया, मुसलमान और आदिवासी लोगों ने चुन के दिया। 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना, क्या बोलते हैं, हम मानेंगे नहीं। और 52 साल तक नागपुर के आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस बीजेपी अलायंस के आतंकवादी ऑफिस में नेशनल फ्लैग नहीं फहराया। बताओ कितने देशभक्त है ये। हाँ, और बाबा साहब के पुतले जलाए भाई साहब इन्होंने, और गांधी जी ने बाबा साहब का नाम नॉमिनेट किया। ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे जनसंघ कांग्रेस का मेंबर नाथूराम गोडसे का सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करने के लिए, क्योंकि ये अति शुद्र है और ये CST के दुश्मन है ये लोग। लेकिन हम भी जीनियस कौम है, अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितने मरेंगे 10-5 करोड़। मेरे देश के लोगों, नेक जनरेशन है, ये आहुति देना है। सभी शुद्र अति शुद्र लोगों तैयार हो जाओ। अभी मैं अभी बोल के रखता हूं, 1000 साल तक मरे ना, 75 साल में अभी हम लोग आहुति देंगे। चलो देखते हैं साले को इनके कितना दम है। तो इनको जो चढ़ा है ना ये अग्निवीर के नाम पे, हमारे बच्चों को जो एडिकेट बनाए, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, कांवड़ यात्रा के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे, दारू के नाम पे, बलात्कार, खून, राजकारण, इन्हें गुंडा मवाली सब, वो भी बताता हूं मैं क्या है। तो और चैलेंज करो हरामखोर लोगों, तुमको दम है तो। और उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करने के लिए गाडगिल ने पहचाना, काय रे न तू इथं कसा। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। देख लो 900 साल तक 3 क्रांतियां इसी महाराष्ट्र में हुई है, ख्याल में रखना है। सभी शुद्र अति शुद्र लोगों ने आहुति दी। हम मूल निवासी यहाँ के, ख्याल में रख। मैं बोलता हूँ ये निजामी मराठा का नौटंकी, अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये प्लानिंग से किया हुआ है, प्रवीण गेडाव के साथ किया है। और ये वो खुद बोलता है ये संभाजी
मराठा सेवा संघ का आदमी काटे जो गुंडा पाला हुआ है, वैसा ही ये वाल्मीकि कराड को गुंडा पाला हुआ है महादेव राव। ये जो है हमारे गोपीनाथ मुंडे के चाचा है शायद, उसका मांस का टुकड़ा लेकर ये वाल्मीकि कराड घूमता था, उसी गांव का, उसी कास्ट का बांगर करके वो बता रहा है। वो वीडियो गायब हो गया यूट्यूब से। बताओ कितने क्रूर है, किसने पाले हुए गुंडे। ये गुंडे देखो। और मेरे देश के लोगों, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्लेसमेंट, कौन बैठे? पढ़े लिखे लोग। कौन पढ़े लिखे थे बताओ मेरे देश के लोग? आर्य, विदेशी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और ये निजामी मराठा को क्या चाहिए? हमारे 3 साल की बेटी, और ये तो पहले से उनके घर में अंधविश्वास के नाम पे बढ़िया सब मिल रहा है, ड्राई फ्रूट, नॉन वेज, विन वेज, सब कुछ। और अभी भी देख लो कितने औरत है, इनको ले लो। अरे ये राधेश्याम मापलवाल समृद्धि वाला 3 औरत है, 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई सीआईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलता। दूसरा एग्जांपल ले लो, पुणे में 31 दिसंबर 25 को 3 टप्पर वाला अग्रवाल 800 करोड़ का। विमान नगर में एमपी की लड़का लड़की बेचारे गरीब नौकरी करते थे, इंजीनियर, उसका लड़का 18 साल का नीचे वाला 1.5 करोड़ के गाड़ू से दारू पी के चलाया। देख लो क्रूरता इस महाराष्ट्र में। उसका मां का खून ससुर में जाता है। ये एक पुलिस कमिश्नर और कोई ईडी सीबीआई का इंक्वायरी नहीं, सब मिले हुए हैं, सब मिला पे कुश्ती चल रही इस महाराष्ट्र में। बताओ मेरे आदिवासी के ऊपर 45 साल से 47 कास्ट है, उसमें से 33 कास्ट के ऊपर मेरे देश के लोगों 45 साल से कहते हैं हमारे लोगों को आपका माँ बाप का 50 के पहले प्रूव करो। और ये वामन मेश्राम ने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकाल के पूरे भारत देश के आदिवासी का जल जंगल जमीन पूरी स्वाहा कर दी। और ये मराठा सेवा संघ, ये निजामी मराठा के संगठन के साथ शादी की सुहागरात मना रहा है 48 साल से, और अभी भाग रहा है इधर उधर, क्योंकि गांड पे लात मारेगा शरद पवार, निजामी मराठा का औलाद, और सामने से मारेगा भागवत। प्रोटान करके संगठन स्टेज पे बोलते ये 33 जाति के लोग ना, इनके पास सुअर सोया था और इनके मां के पास ब्रह्मा सोया था 14 जाति के। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। इसलिए बोला था खापर्डे साहब, साइंस पढ़े थे, कि एससी के लोग ये खुद के स्वार्थ के लिए अपनी मां को भी ये बेचेंगे और वेश्या व्यवसाय करेंगे। सही बात निकली। ये देखो ना, ये डॉक्टर नरेंद्र जाधव आना, ये की क्वेश्चन है किधर ब्रह्मा है। सभी हिस्ट्री के लोग चाट रहे पढ़ पढ़ कर, और ये सब पास्ट बताते। ये हरामखोर, ये हमारा राजेंद्र पाल गौतम, ये किया इंदिरा गांधी ने। अरे इंदिरा गांधी तो माँ थी क्या इससे? अरे क्या है आज की परिस्थिति, सोल्यूशन बताना। तू क्या बताएगा रे? सोने की टट्टी है ना अभी, पहले तो उसकी काटा चाटा, बनिया की दारू की दुकान और जय हनुमान, वो लग गया चस्का टट्टी का, मर गया लगता है वो केजरीवाल। नाम तो नहीं आ रहा, आना रे, मैं तेरे को पूछ, मेरे को नहीं तो तू पूछ, मैं तेरे को पूछता हूं। ऐसे सभी ये सबसे ज्यादा देशद्रोही संविधान के लोग बाबा साहब के समाज में पैदा हुए, और जितने भी पढ़े लिखे हिस्ट्री के सब गुलाम लोगों ने इस 90% ये ओबीसी में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं। अकेला मेरा गुरु मामा देशमुख साहब को किसी ने भी अपने स्टेज पे नहीं बताया। अकेला कांशीराम जी के साथ स्टार्ट टू एंड तक रहे, अभी मरे 2-3 महीना पहले। उसके बाद में इसकी क्रूरता देखो नेहरू की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ओबीसी, पंजाब राव देशमुख ओबीसी, कर्मवीर भाऊराव पाटिल गरीब मराठा, यशवंतराव चौहान गरीब मराठा, गाडगे महाराज अनपढ़ थे, बाबा साहब उनको मिलने जाते थे, राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज वो भी अमरावती में, इसलिए ज्यादा दंगा होता। कशाला पंढरी जातो रे बाबा, सोना चांदीच्या देव त्याला चोराचं भेव, मातीचं देव त्याला पाण्याचं भेव, लाकडाचं देव त्याला अग्नीचं भेव। बताओ ऐसे ऐसे राष्ट्र संत हुए, सब शूद्र, सबका इतिहास खत्म करके, क्योंकि पढ़े लिखे कौन थे?
और मेरे देश के लोगों, इन लोगों ने प्रेशराइज करके ये मुगल का औलाद है नेहरू को और कालेरकर को बिठाया था। क्या बोलता है ये मुगल का औलाद नेहरू? अरे कालेरकर बम्बन क्या लैट्रिन साफ का, उसको रिजाइन करने के लिए बोला। और 51 में हिंदू कोड भी लिए, नंगा साधु, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये मुगल के औलादों ने पुतले जलाए मेरे देश के लोगों, क्योंकि इनको औरतें चाहिए ना। बढ़िया बहुजन की कब से चल रहा है ये, सही बात है। क्या कहते हैं मनुस्मृति। और 52 में देख लो कैलिफोर्निया ने दिया। और ये हराम खोर, ये मुगल का औलाद नेहरू, बाबा साहब खड़े हुए मेरे देश के लोगों, इसने काजोलकर को खड़ा किया है। ये आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये निजामी मराठा हराम खोर लोग क्षत्रिय समझते खुद को। शिवाजी महाराज छत्रपति, माता जिजाऊ छत्रपति संभाजी महाराज और माता अहिल्याबाई होळकर के दुश्मन कहता हूं, ये दुश्मन है हराम खोर लोग। आज हमारा भाई अकेला लड़ रहा है, हाँ, कभी किसी ने विरोध नहीं किया। इनको स्टडी के लिए बिल आया तो, और सभी मिले हुए, ये सभी मिले हुए मेरे महाराष्ट्र के लोगों, इनके झांसे में मत आओ। ये सब नौटंकी कर रहे हैं। ये प्रवीण गायकवाड़ एक नंबर का हरामखोर है। ये दुश्मन है ओबीसी के और हमारे भी, सबके दुश्मन है ये लोग। कभी ओबीसी की जनगणना के लिए आवाज नहीं उठाए, क्योंकि आज इनको पता चल गया है ये नवा पास है अजित पवार गुंडा मवाली दारूड्या, वो दारूड्या हमारे महाबिल्ली। ये केशवराव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे ने भी बोला था, अरे दलित का कहाँ से पैदा हुआ है, ओबीसी कहाँ से पैदा हुआ है, बम्मन कहाँ से पैदा हुआ है, मराठा कहाँ से पैदा हुआ है, हाँ, मुसलमान कहाँ से पैदा हुआ है। और ये गद्दार हिंदी के नाम पर, और 92 में भीमा बम्बई का कांड करके हिंदू मुस्लिम लाखों लोगों की कत्ल कर दी। ये मौत के सौदागर, और 28 लोगों को महाराष्ट्र को मारा इस ललित प्रभात ने। इतना बड़ा रिकॉर्ड है, मुंह से आवाज नहीं। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, ये मौत के सौदागर है। ये सभी की सभी पार्टियां, ये सुप्रिया सुळे हमारी बहन जाती है वर्ल्ड में, हाँ, अरे आज सैटेलाइट से सब दिखता है। आए क्या एक आधी कंट्री, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और उसके बाद में देख लो बाबा साहब को, ये नड्डा पार्लियामेंट का है, ये यहूदी का औलाद बीजेपी का अध्यक्ष 78,000 मत से चुन के आए थे। ये देखो मुगल का औलाद नेहरू कितनी कूर है, 14,000 मत से गिरे करके बाबा साहब ने। देखो भाई साहब कितना कूर है ये, बताओ। और उसके बाद में इनकी कूरता देखो। 52 में पहला इलेक्शन हुआ है, खासदार आमदार के पीए कौन हुए बताओ रे? कितने पढ़े लिखे लोग थे रे? अरे बताओ ना रे, ओबीसी के लोगों, तुम्हारी वजह से तो हम रुके हुए हैं। हम तो काफी है अभी, हम नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट जनरेशन के बलिदान करेंगे भीमा कोरेगांव करके। मेरे पूरे भारत के लोग तैयार हो जाओ अभी। इनका बाप का देश है ये। अरे कुछ लिमिट होते इस वर्ल्ड के अंदर, ऐसा न थे किसी पृथ्वी के ऊपर हुआ क्या? 1000 साल तक शुद्ध अतिशुद्ध अपने आहुति दी है। और देख लो इनकी कुर्ता। 56 में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली है नागपुर में, दीक्षा भूमि में बुद्ध धर्म की। 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था मेरे देश के लोगों। ये नेहरू जी की रखेल, डंडेबाज बोलता है, खूनी बलात्कारी है नेहरू, मुगल का औलाद। सविता कबीर इसकी रखेल थी, मौसी की लड़की मुगल की। उसने बाबा साहब का खून 6 दिसंबर अर्ली मॉर्निंग किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। ये 5वीं क्लास में पढ़ सकता है। बताओ कौन है ये लोग? कितने दुश्मन है, विश्व रत्नों को मार दिया। और ये देखो बाबा साहब के संविधान में पैदा हुए लोग, डॉक्टर नरेंद्र जाधव, कजबेकर, मुंगवेकर, ये जितने भी भारत के अंदर है, और ये कांशीराम के नाम को बदनाम करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय शंख बजाएगा। 3 बार सपोर्ट लेकर बने हुए फ्रॉड वोटिंग के थ्रू। कितने इस समाज के अंदर संविधान के देशद्रोही लोग जो बाबा साहब के समाज के हुई। कांशीराम जी ने बैंक अकाउंट तक नहीं खोला है, जो बैग लेते उससे हमने अपने आंखों से देखा है। बताओ मेरे देश के लोगों, 90% लोगों अभी भीमा कोरेगांव की तैयारी करना है, एक जनरेशन। और 60 में इन्होंने देखो 56 की कुर्ता इनकी,
जो ओबीसी के लोग थे उनके पास ये सब 50 साल से, जब से ज्योतिराव फुले ने स्कूल निकाली, ये ओबीसी के लोगों के पास खेती। 100-200 में से एक आदमी जो आरएसएस में जाता था। इनके घर में पूजा पाठ के नाम पर कौन रहते थे? मुनीम जी। कौन पढ़ा लिखा था? और उसी समाज के गरीब लोगों के पास 1 एकड़ 2 एकड़, वो मुनीम जी लिखता था, इतना दिन तक नहीं लेके गया। 2-2 हजार एकड़ जमीन, 1500-1500। ऐसा ही एक इंसान पुसत का, उमरखेड़ का, ओबीसी का, शंकरराव चौहान, 48 में डिग्री लिया। और भक्त किसका? वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में साईं बाबा गांड से जो हकते वहां से सोने का चैट और मुंह से निकालता था। ऐसा ये शंकरराव चौहान मराठवाड़ा को अलग किया, क्योंकि इनको क्या चाहिए थे? कुत्ते बिल्ली। 3 क्रांतियां कोल्हापुर से लेकर नासिक तक। क्या बोलते थे हमारे कर्मवीर भाऊराव पाटिल? मर जाऊंगा शिवाजी का महाराज का नहीं। इतने बड़ी क्रांति के लिए इन्होंने मराठवाड़ा कुत्ते बिल्ले। और इसका लड़का अशोक चौहान, आदर्श घोटाला। हमारे मिलिट्री के साथ मैं भी डिफेंस में काम किया हूँ, कांशीराम जी के ऑफिस में। आदर्श घोटाला, इनका ड्राइवर का फ्लैट, इनके घर में रखी रहती ना वो नौकर, 2-4 औरतें, उनका फ्लैट, और सभी ये एक ही सत्यानाश कर दिया। कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे हैं। 60 में नागपुर में आतंकवादी का ऑफिस है। किसी ने डिमांड नहीं की मेरे देश के लोगों, विदर्भ अलग था। विदर्भ ये आदिवासी बाउल एरिया है, एमपी से लेकर देख लो। इन्होंने आतंकवादी कांग्रेस जनसंघ का ऑफिस बनाकर एमपी एमएलए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए 1960 में पूरे भारत में 75 साल तक मनुस्मृति के रूल से रूलिंग करके कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया इलीगली कैप्चर करके, सुन लो अभी, कांग्रेस बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए 400 टाइम डिक्टेटर है हिटलर से। इन लोगों ने मिलकर, सुन लो, 6 कायदे बनाए। सुन लो अभी। पहला कायदा, द्विपक्षीय प्रणाली। इंडिया अलायंस जाएगी, एनडीए अलायंस जाएगी, एनडीए अलायंस आएगी, इंडिया अलायंस जाएगी। बताओ किसने राज किया है 75 साल से मेरे भारत देश के लोगों? कौन है ये? कौन है ये आर्य विदेशी यहूदी का औलाद? लोकमान्य टिळक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय और लाला लजपत राय। बताओ कौन बैठे 50 से और 5000 साल से? और ये 1600 सदी से, 11वीं सदी से, जब से मुगल आए उसके अंदर काम करने वाले ये निजामी मराठा जिन्होंने संभाजी महाराज को मारा है, ख्याल में रखना है। ये इनके औलादे बेईमान निकले शाहू महाराज की। ये कोल्हापुर के, और ये क्या करे? औरंगजेब कुत्ता, क्या चल रहा है ये? क्योंकि इनका खून ही चेंज हुआ है ना पूरा। इनका धंधा है, दिमाग तो इनको है, पहलवान है ये। पैसा चाहिए और वो चाहिए माल खाने वाले सब। और उसके बाद में बताओ राजकारण ने क्या है? तो चलो अभी बता देता। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार। जब से आमदार खासदार इलेक्शन इनके पीए को ने देख लेना। और महाराष्ट्र की ये कोल्हापुर से लेकर नासिक तक ये निजामी मराठा। इनका 11वीं सदी से ब्लड रिलेशन है। 16 में 600 थे। ये शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, उसके बाद में जिजाऊ अहिल्याबाई होलकर के दुश्मन है ये लोग। फुले शाहू आम्बेडकर के देखो, ये फुले का औलाद, ये मैकेनिकल इंजीनियर है, बोलते हरामखोर। ये छगन भुजबल टट्टी खाने वाला हरामखोर, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। और देख लो मेरे देश के लोगों, 6 कानून बनाए। पहला कानून, इंडिया जाएगा, इंडिया दोनों मिलके बनाए। कौन है? अरे कौन है बीजेपी में? पहले इनके बाप थे, अभी इनके पोती है, कोई भांजी है, कोई है, सब रिलेटिव। देख लो महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, मैंने कास्ट बताया, चेक कर लो। तेली, कुंभी, कलार और सोनार, और इधर के निजामी मराठा। देख लो, इसमें एक वर्ड भी अगर झूठ होगा तो 52 से आमदार खासदार। जो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचार, सबसे टेररिस्ट, वो बनेगा खासदार। वो बनेगा बॉम्बे पुणे कारपोरेशन जहां माल मिलता है उसका मेंबर। तहसील का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, ये जो कास्ट बताया मैंने,
उनका बनेगा वो आमदार और नगर परिषद का मेंबर गुंडा मवाली, और देहात में गरीब रो रहते सरपंच वो भी उसी का रहेगा। शाम को दारे पुए चलो रे, वो कोई लेना देना नहीं है, सभी एक ही है। और गोर गरीब लोग देहात में रहते बेचारे भूखे रहते, रोजने में उनके लड़के लाकर बलात्कार रेप करके फेंक देते। बता सोनिया, बताओ रे मेरे देश के लोगों, ये पॉलिटिक्स है क्या नहीं है? इन्होंने जो पाप किया हमारे माँ बहन के साथ भोग करके काटना बिटना, वही इन लोगों के सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। और 75 साल में क्या किया ये बताता हूं। कोई भी पार्टी ये ऑर्डर से चलती है, पहले जाएगा एक देहात में, ओए बाबा साहब आम्बेडकर ये ढोर का मांस खाते थे, अरे छी 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 छी, हमें हिंदू धर्म से लेना देना है। दूसरा जाता है, हे किसके लिए आरक्षण चाहिए? क्योंकि 52% ओबीसी है, ओबीसी में तो पढ़े लिखे नहीं है, और ओबीसी के जो पढ़े लिखे उसमें से निकाल दिया। उनके घर में ये रहते थे, ये इनको 5-5 6-6 औरत, और ट्रेनिंग लेते थे आरएसएस के आतंकवादी संगठन से। देख लो झूठ है क्या? तो 1000 एकड़ जमीन। दूसरा जाता है, अरे बम्बन के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है, ये राव। तीसरा जाता है, अरे राव ने बनाया संविधान। चौथा जाता है, प्रकाश आंबेडकर अकोला में 500 करोड़ खाया है। छठवा जाता है, वो आदिवासी के पास, ये वामन मेश्राम के लोग प्रोटान के, उनके पास के बाद डुक्कर सोए थे वो झूठे आदिवासी। अरे हमारे माँ के पास ब्रह्मा सोया था, ब्रह्मा। ये 14 जाति के। पांचवा जाता है, धर्म बुढ़े, अरे धर्म, हाँ धर्म महत्व, पढ़े लिखे तो नहीं है। और इस तरह से इन लोगों ने पूरे 75 साल में इस संविधान के बाबा साहब के विरोध में ये प्रचार करके इन्होंने गोर गरीब लोगों की हत्या करके पूरे भारत के अंदर ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोग, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोगों ने, और आज देखो जो गू का पानी पीने वाले, चरस गांजा पीने वाले, जो नदी के अंदर हकते हैं, पेशाब करते हैं। कोरोना में 19 का इलेक्शन को रेगुलराइज करने के लिए खेती का कानून लाके 800 लोगों की हत्या की। ये सबसे बदमाश राहुल गांधी, हरामखोर कहता हूं, इसका बाप हरामखोर, ये भी हरामखोर है। 800 लोग मरे बेचारे खेती वाले, कभी मिलने के लिए तक नहीं गया, बात भी मुंह से नहीं निकालते कोई भी। और कोरोना में ताली थाली बजाकर लाखों लोगों की डेड बॉडियां वहां पे सड़ी हुई है। और आज देख लो मेरे देश के लोगों, 85 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे। कौन लोग है बताओ? 13 करोड़ पढ़े लिखे बच्चे लोग पूरे भारत के अंदर 2 टाइम की रोटी की नौकरी के लिए घूम रहे, कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे। अपने लखनऊ में देखा, दिल्ली में। और जिस पानी जो बोलते हैं अमृत है, गंगा जल है, इलाहाबाद में हमारे समाज के हिस्ट्री के डॉक्टर 90% के, सुन लो, ये डॉक्टर नरेंद्र जाधव जैसे, काजबेकर जैसे, मुंगवेकर जैसे, और ये हमारे एमपी एमएलए गुंडा मवाली बलात्कारी खूनी, पहले पत्थर के नाम पे हम टैक्स भर, जाओ रे, ये 20,000 रुपया जाओ रे, और अभी उस गंगा के पानी के लिए जा रहे। तो मैं पूछता हूं, ये निजामी मराठा जो महाराष्ट्र के है, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय सबसे बदमाश है आर्य के, इनके घर में, और ये सोनिया गांधी को पूछता हूं, तेरे घर में आज भी नमूद्रीपाद बैठा हुआ है, और तेरे जिनके घर में कुत्ते बिल्ली के साथ इनकी औरतें सोती है, आदमी, वो तो भी सड़ा हुआ मांस का पानी, हगरे का पानी, पेशाब का पानी, आपका दिमाग कहाँ ला के रखा हुआ है? सुन ले, भारत के 6 डिग्री डॉक्टरेट के लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव संविधान का देशद्रोही है। चला बता मेरे को, किधर ब्रह्मा पैदा? एक ही क्वेश्चन है। अभी 6 कानून सुन लो मेरे देश के लोगों। द्विपक्षीय प्रणाली, EWS, अपना कॉमन सिविल रूल किया, ओबीसी की जनगणना की। कौन है नरसिंह राव?
गेट करार करने वाला सबसे बदमाश आदमी ने गेट करार करके खेती बेच दी, सब बेच दिया। और तीसरा कानून EWS इलीगल रिजर्वेशन, ये मायावती की कांशीराम का पाप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शंख बजाएगा 3 दिन में। ये गरीब लोग हैं। अभी ये कांशीराम की पार्टी जो गुलाम पार्टी है उसमें शंख बजाना, ओ अरे शर्म करो, शर्म डूब के मरो अभी, बताओ। और सबसे खतरनाक CC-NPR, ये हमें सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? बताओ बताओ, कितने पढ़े लिखे लोग हैं आज बैकवर्ड क्लास, पूरे गुलाम हो गए तुम लोग। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखो गू का पानी, पेशाब का पानी, सड़ी हुए बॉडी का पानी, तुम्हारा ब्रेन किधर ला के रखा है? सब खुद के स्वार्थ के लिए ये काम कर रहे, और सब गुलाम हिस्ट्री के और एडवोकेट लोग सबसे बदमाश इस बाबा साहब के समाज के। इसलिए बाबा साहब ने बोला था मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसके बाद में देख लो, चौथा कानून हो गया। 5वां कानून, पहला द्विपक्षीय प्रणाली, कॉमन सिविल रूल, EWS इलीगल रिजर्वेशन, CC-NPR में खेती लूटकर हमारा बेसिक अधिकार खत्म कर दिया, सबसे खतरनाक। और जिनको खमेंट चढ़ा है ना, ये नरेंद्र यादव जैसे डॉक्टर, इनकी प्रॉपर्टी का प्रूव करना, इनको जेल में डालने वाले, और उसी के लिए कानून लाया ये टेररिस्ट कानून। टेररिस्ट, ये बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, और ये हमारे जैसे लोगों के लिए कानून लाए। बताओ, है इस पृथ्वी के ऊपर अन्य अत्याचार? अरे मेरे देश के लोगों, सही है क्या गलत है सोचो। और निजामी मराठा के औलादो, संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ, सही एक माँ के अगर पैदा हो गए ना, अरे कल से जन आंदोलन करो बाड़ा साहब के साथ, बाड़ा साहब को मत इन्वॉल्व करो। ये सब दूरदृष्टि मोगल की, और ये इसकी यहूदी की औलाद के आर्य ब्राह्मण, अरे उसकी श्रेणी अगर नहीं निकाला था वर्ड से, हाँ ये भी मौर्यवंशी नागवंशी पुणे के अंदर रहता है। खान मेरे को हराम खोर लोगों, मराठा सेवा संभाजी ब्रिगेड को कहता हूँ, और ये छावा संगठन को बताओ, तुमको चाहिए ना सत्ता, मैं देता हूँ, राज करो। मेरे 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा समाज के लोगों को सिर्फ बेसिक अधिकार दो, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ। मैं आइडिया देता, सबका कर्जा माफ करके दिखाता, सबको 1-1 लाख रुपए। आ जाओ सब, कल से स्ट्राइक करो। एक माँ के बाप क्या है ना, प्रवीण गेडाम, वामन मेश्राम को भी बोलता हूँ संभाजी ब्रिगेड के, तो प्रवीण पुरुषोत्तम खेड़ेकर गांडू औरत ये हुई, माँ जिजाऊ को बदनाम कर रहा है, यात्रा निकल रहा है, शर्म नहीं आती? ये दिखता नहीं है आज क्या हालत है? तो कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे, 3 साल के बेटी के साथ बलात्कार, कोई बोलता है क्या रे प्रवीण गायकवाड़, किसको बेवकूफ बना रहे तू? सभी एक ही है ना, खुद बोलता है ना तू मराठा इसका है करके, शर्म नहीं आती? बाड़ा साहब को ढकेल के तुम लोग क्या बेवकूफ बन रहे क्या? अरे अभी नहीं बेवकूफ बनेंगे, भीमा कोरेगांव भी करेंगे बाड़ा साहब के लिए। हरामखोर लोगों, मेरे महाराष्ट्र के लोगों जग जाओ, ये प्लानिंग से हुआ ये सब कुछ। बाद में देखो EWS से गरीब लोग है, OBC की जनगणना नहीं की, क्रिमिनल लगाया, कौन है बैठे हुए बता रहे? प्रवीण गेडाम, प्रवीण गायकवाड़ घुसता है उनके घर में, निजामी मराठा के सब सत्ता पे बैठे, शिक्षण सम्राट, डीप इंडस्ट्री के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, हाँ फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, पॉलिटिक्स से सम्राट, काका मामा चाचा चाची। अरे एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं, उनके औरतों के रिलेटिव एक पार्टी में 6 की 6 पार्टियां। कौन है रे कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है वो गुंडा मुतने वाला, खेती वाला, अनाज खाता है उसके मुंह में? अरे शर्म कर, संविधान से बनाए गुंडा अजीत पवार, वो दारूडा 1500 में, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले बाला साहब ठाकरे के मौत के सौदागर बोलता हूं तुम दोनों को। और ये आर्य, बताओ आतंकवादी संगठन, सही बात है क्या गलत बात है? 62 में कत्ल खाना निकाला आदिवासी के लिए, बताओ कितने क्रूर लोग हैं। और देख लो इंदिरा जी माता थी, पहले हत्या की इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की, हंगामी, गुलजाला नंदा 2 बार, इंदिरा गांधी मानवतावादी, कई अंडरटेकिंग खोले, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, गवर्नमेंट के ऑफिस। 67 में उसने, हमारे नॉर्थ के लोगों ने स्ट्राइक किया, विश्व रत्न का पुतला, आरक्षक शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला। सुन लो, इनके 400 सीटा निकाल के फेंक दिया। किसी के मुंह से बताया कि अरे प्रवीण गायकवाड़ बहुत पात के बाद किसको बेवकूफ बना रहे? अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग?
घुसो ना उनके घर में। अगर ईमानदार एक माँ बाप के है ना, आज भी बोल रहा हूं, कल से ईवीएम के विरोध में, इस कानून के विरोध में आ जाओ बाड़ा साहब के साथ। बेवकूफ बना रहे हो, और तुम्हारा खून का रिश्ता है, ब्लड है। 75 साल में तुम लोगों ने क्या किया? ये 200 फैमिली बैठी है, ये 200 फैमिली बोलते हो क्या कभी मुंह से? कुत्ते बिल्ली जैसे काटे हैं बीड़ में, परबनी में, कभी आवाज निकाली क्या? करो ना स्ट्राइक, मैं आता हूं आपको, चलाओ, मेरी पहली गोली मेरे ऊपर चलाना है। सबसे बेईमान ये पुलिस कमिश्नर एडीओ इसी महाराष्ट्र के, और 2 बैठे हिटलर के औलाद, एक निजामी मराठा का शरद पवार। अगर वो चाहता है ना, आज इनके पुंगे बजा के दिखाते, लेकिन आएगा नहीं 84 साल का बुड्ढा। और मेरी बहन सुप्रिया सुड़े, मैं जो बोल रहा हूं इसमें 1% भी झूठ है तो आपको भी बच्चे हैं, आप भी हमारी बहन हो। इसी देश की जितने भी माँ बहन है, और ये बम्मन की औरत बोलते हैं फूले चित्रपट के लिए जय परशुराम, जिस परशुराम ने अपने माँ का हत्या किया है। अरे सब हमारी माँ बहन है, आप क्या वांजोड़े हो क्या? अरे कहाँ तक तुम्हारी तैयारी है? 33% आरक्षण, बताओ सही बात है क्या गलत बात है? इसलिए कहता हूं मैं, ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग। और उसके बाद में देख लो, 71 में बांग्लादेश, 72 में लाल ज्वारी, 73 में पेरियार का निधन हुआ, और 73 में ये बीएमएस और ये आतंकवादी संगठन पढ़िया लोगों के सेंटर, ये एम्प्लॉयज एसोसिएशन, इन लोगों ने स्ट्राइक किया, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया, और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तंग लाके। ये बाड़ा साहब देवरस गू खाया, ये इंदिरा को माफी मांगा। और ये जयप्रकाश नारायण ने, इसने इमरजेंसी में बिगुल पूछा, कौन थे उसमें? चरण सिंह, चंद्रशेखर। उसके बाद में शरद यादव, लल्ला सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, लल्ला सिंह यादव को मार दिया गोली से। उसके बाद में कांशीराम जी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव का रथ हो, यह आतंकवादी अडवाणी बेचारों को पेपर पे चोर करके डिक्लेयर किया। और रामविलास पासवान, ये सभी लोग थे। इसलिए इंदिरा जी ने 76 में धर्मनिरपेक्ष जातिवाद वर्ड डाला है। ये है असली लोग थे, ये पढ़े लिखे। 76 में जब जो हमारे कांशीराम जी और राम हेड़ाव साहब ने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया, इंदिरा को रिक्वेस्ट किया, ये मानवतावादी थी। 77 में कौन आया? जगजीवन राम के बेटे को बताओ नेशनल हेड ऑर्डर किसकी है? हुए यशवंतराव चौहान। 84 में उनकी डेड बॉडी आई है। सुन ले रे संतोष शिंदे, मेरा छोटा भाई, उसको बदनाम मत कर। उसकी डेड बॉडी 84 में हुआ क्या? कौन हुआ? बनिया मोरारजी देसाई। तब इन लोगों ने मंडल कमीशन की स्थापना की। मंडल साहब को बोला रिपोर्ट दो 52। 78 में ये पुलोद निकाला। सुन ले संतोष शिंदे, ये हिटलर का औलाद। शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई मेरे देश के लोगों। ये नितिन गडकरी, बांधकाम मिनिस्ट्री। और 79 में फिर इंदिरा गांधी। 80 में दिया गया और फूल आया। 81 में जनगणना हुई। 1,10,000, 2 की जगह 4, ये जो ब्रह्मा के पास सोए थे। और उसके बाद में 13 की जगह 25, पूरे मेजॉरिटी 52 से। और 7 जो है शंकरा चौहान की, ये संघ के पिलाड़ और एक कलार, तेली कुंभी, 5-5 बार के खासदार है मेरे देश के लोगों। और सब शिक्षण सम्राट, सब सब सब। और 52 से इनको मेजॉरिटी है। और आमदार खासदार के घर में ये क्या कर रहे बताओ। और इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून। उनकी हत्या कर दी गई। किसके लिए? ये मंडल कमीशन के लिए हुआ है। मेरे देश के ओबीसी के लोग जागो, कितने कूर है ये लोग। और हमारे खलिस्तानी कहते उनकी, मुसलमान लोगों की, हमारे जो हिंदू कहते गोर गरीब लोगों की कत्ल कर दी। कौन थे उसमें? देखो किसका नाम है तो। और 84 में ये पायलट से प्राइम मिनिस्टर बना। ये मुगल का औलाद राजीव गांधी ने आते ही इलाहाबाद में मंदिर खोल के मंदिर की हिंदू मुस्लिम किया। 85 में ईवीएम लाया। बताओ कितनी दूरदृष्टि है मेरे देश के लोगों। ये मुगल के औलाद। सुन ले रहे राजेंद्र पाल गौतम, हराम खोर, बाबा साहब का संविधान का देशद्रोही। अरे पास्ट क्यों बताते? पहले बताओ ना, ये बताओ ना। राजीव गांधी ने लाया करके ईवीएम और मंदिर में लगे लाखों लोग कत्ल के, शर्म आती है? लाला की टट्टी खा के अभी सोनिया की टट्टी अच्छी लग रही है? बेईमान लोगों, पढ़ पढ़कर कांदा लहसुन है। ये क्या, ये है क्या रे? सोच है क्या रे? एडिकेट लोग हो, एडिकेट। इतिहास ही नहीं मालूम तो क्या पढ़ाओगे? गुलाम हो गुलाम।
61 लाख रुपए खातेदार को मिलते हैं, 12 लाख रुपए आमदार को मिलते हैं। एक बार लग गया है ना खून का चुस्का लाला का टट्टी खाने का, तो अभी सोने के टट्टी खाने में तेरे को थोड़ी। लेकिन बहुजन समाज के लोगों 90% अभी करेंगे इनको सीधा सीधा इलाज है। कांग्रेस बीजेपी अलायंस एमपी एमएलए जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है, इनका बायकॉट करो। जो संविधान को मानते हैं, स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय को, और 90% बहुजन समाज के लोगों। और जो भी आतंकवादी देश जुड़े बीजेपी अलायंस कांग्रेस अलायंस के एमपी एमएलए लोगों का बहुजन का इंसान आदमी सपोर्ट करता है, ऐसे देश जुड़े बहुजन समाज के लोगों को बायकॉट करो। हो गया तुम्हारा काम, हो गया तुम्हारा काम। बाकी काम मेरे बेटियां संभालती है, बस इतना ही करो। अपने नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से काम एक कसम खाओ और आ जाओ कांशीराम आजाद समाज पार्टी। ये अंकल उनको रेफर करे 1.5 साल से। हाँ, जब तक श्वास में सब बोलते रहोगा। और देखो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 5000 साल तक गुलाम बनाया, अभी उसकी पुंगी बजेगी। पुंगी माल खाया ना फ्रॉड इलेक्शन लेकर, एक बार खून का चस्का लग गया तो, और पढ़ पढ़ कर पढ़ते गुलाम। वो आता है ड्रॉप उधर से, हाँ हाँ बराबर है, वो इतना पढ़ा है आनंद, ये पढ़ पढ़ कर। अरे बोलना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मारो सालों को जूते 4 लाओ ब्रह्मा। नहीं, अपने घर में बैठो, है क्या हिम्मत? ये लगाता है अंकल नारा। बताओ किस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा पैदा हुआ? तो अभी मत बेवकूफ बनाओ, सभी को नंगा करके छोड़ूंगा मैं। मेरा भाई है, बड़ा भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जब तक श्वास है उसके साथ रहेगा और बोलते रहेगा। वो भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं। अभी नहीं अन्याय अत्याचार सहन करेंगे। 1000 साल तक शूद्र अतिशूद्र ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम भी देंगे। हम वैसे भी ईवीएम वाले हैं, भागीदारी मोर्चा, डरते नहीं किसी के बाप को। और कंप्यूटर लाया तब इनका MA/M.Com का सर्टिफिकेट। और राजीव गांधी बोलता है 1 रुपया टैक्स में 10 पैसा खर्चा, 90 पैसा खाते हैं मेरे देश के लोगों। और देख लो आज क्या दशा है। VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया है, चंद्रशेखर। और पेरियार को बदनाम करने की इन्होंने राजीव गांधी की हत्या की तमिल के नाम पर। और सबसे बदमाश है नरसिंह राव। सुन ले राजेंद्र पाल गौतम, नरसिंह राव रामटेक में इंजीनियर हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर जब हुआ, इसको ये खत्म हो गई थी कांग्रेस आरएसएस बीजेपी, उसकी हत्या की। और ये नरसिंह राव आरएसएस का हस्तक, ये प्रणब मुखर्जी हस्तक मर गया साले। ये ऐसे बैठे हुए यहूदी के औलादे, ये बहुत ही ये, क्योंकि तुम पढ़े लिखे नहीं, को खाओ ना गू का पानी, पेशाब का पानी, हगने का पानी, इतना तो दिमाग है तुम्हारा। अरे वो कुत्ते बिल्ली को तो भी दिमाग है, खाते क्या हो प्लास्टिक को? कैसे बने हो रे डॉक्टर नरेंद्र जाधव डॉक्टर? अरे संविधान के देशद्रोही लोग हो तुम, किसको पढ़ा रहे हो रे? मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्या रे? केशवराव ठाकरे और बाड़ा साहब के मौत के सौदागर बोलते हो आज आपको? शर्म नहीं आती? हिंदी और वो श्रद्धांजलि देखो, मेरे महाराष्ट्र को श्रद्धांजली पर वाह ले लेना यांनी किती हे कूर आहेत फक्त सत्तेसाठी, आणि आमच्या 3 वर्षाच्या पोरीसोबत बलात्कार करून हे काय राजकारण है? और जो इंसान लड़ रहा है, ये शरद पवार खुद बोलता है, जोन लेकर के वकील है, 35% पहले डाला। और हमारे भाई को बोलता है जातीय दंगा करने वाला एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर को। दूसरा बोलता है खुसरे मंदिर में कितने उसने हजबंड किए ये राणे के औलादों ने। कहां पे था तू? कोई नीतिमत्ता नहीं है मेरे देश के लोगों। ये नौटंकी कर रहे हैं संभाजी ब्रिगेड के लोग, और ये सब एक ही है। ये बाड़ा साहब को बदनाम करने के लिए, बाड़ा साहब के पैर खींचने के लिए इन्होंने प्लानिंग किया। ये प्लानिंग वाला है ये आर्य विदेशी यहूदी है, नागपुर का ग्राउंड। अभी नहीं छोड़ना है मेरे महाराष्ट्र के लोगों, और एक क्रांति करेंगे। तैयार हो बलिदान देने के लिए? मैं पहले गोली खाता हूं, चलो किसमें दम है तो चलाओ। कल मैं आता हूं आंबेडकर भवन में, कल का 16 तारीख है, तो चलाओ कितने गोलियां चलाता है तो। चैलेंज है मेरा, नहीं तो ला के दिखाओ ब्रह्मा। और तुम संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ और वामन बेशराव नौटंकी करना बंद कर। हाँ बहुत हो गया नौटंकी। अभी ये कुदरत का है, अतिथि तो माथी होने वाली है। अभी नेता हो जैसे कि तो आपकी झाड़ की पत्ती हो रहे 90% है ना, ख्याल में रखना है। ये वर्ल्ड भी देख रहा है तुम्हारा तमाशा। ये नरसिंह राव ने गेट करा के पूरे देश को अंडरटेकिंग भेज दिया। 92 में क्रिमिनल, 93 में बहुमत नहीं था, उसको ये किया, शुभभूषण जेल में डाला। 94 में आतंकवादी आनंद मार के लिए, इसी नरसिंह राव के जमाने में। 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई कांशीराम जी ने। ये थे कांशीराम जी। इंद्र कुमार बाद में देवगौड़ा,
इंद्र कुमार गुजराल और सीताराम केसरी की धोती छोड़ी थी इन लोगों ने, वो भी एससी का था। इतने ये बदमाश लोग हैं, मुगल के औलाद, और ये बाहर से आए, दोनों भी, आर्य भी बाहर से आए, मुगल भी बाहर से। और आज 75 साल से देखो ईवीएम से फ्रॉड इलेक्शन। ये 99 में ये अटल बिहारी ने हमारे खून देने वाले का पेंशन बंद किया, और ये अरुण शौरी 4 कैबिनेट गाली देता है किसी के मुंह से। वो बुढ़ा 84 साल का 2.5 करोड़ रुपया महीना ले रहा है और बोलता है मैं ये करना। कर्नाटक में पहले काटेगा, इतने बेईमान कौम है ये। और अन्य अत्याचार देखिए, 114 गोंड गोवारी को मारा नागपुर में नवंबर 94। 92 का ये हिंदू मुस्लिम कांड, ये ठाकरे की औलाद है। हाँ, श्री कृष्ण आयोग छोड़ दिया। 96 में 97 में घाटकोपर में 11 लोगों को मारा बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट, उसको छोड़ दिया। ये शरद पवार 78 से लेकर 92 तक अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम पे बाबा साहब के कितने लोगों की हत्या कर दी इसने, मेरे देश के लोगों। फिर भी इसकी टट्टी खाने के लिए घूमने वाले लोग हैं। बेईमान कौम है, बेईमान हिस्ट्री के सभी के लोग, संविधान के देश हुए। 4-5 में खैलान जी कांड, ये कुंभी का पहले बीजेपी का अध्यक्ष था, नाना पटोले। मारो सालों को इनको, मेरे गरीब तेली कुंभी के लोगों, समय आ गया अभी अध्यक्ष कांग्रेस का, या ऐसे प्यादे चुन के किए। और देख लो विधान परिषद, इसमें अपना नागपुर जिला का जो है सभी सरपंच, उसमें कांग्रेस बीजेपी मिलके पूरे चला रहे। क्या फर्क है इसमें? देखो ना, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस। ये बनवारीलाल पुरोहित पहले कांग्रेस बीजेपी, इसको 90 साल में वो वहाँ का राज्यपाल हुआ, ये चेन्नई में गया साउथ में, इसको 30 साल की औरत चाहिए। मास्टर में गाल को सबके सामने लगा था। कितने बदमाश लोग हैं ये बुड्ढा भी देखो ना, ये भागवत हमारे छेड़ सकुड़ में रहता है, ये बोलता है 3-3 बच्चे करो, और साला इसने बोलते ही पूरे 41 लाख बच्चे पैदा हो गए वोटर से यार। हाँ, 1 घंटे में 76 ने कर दिया। वो दूसरी औरत 56 निकालती है, एक टांग से 56, दूसरी टांग से। अरे क्या चल रहा है ये? और उसके बाद में देख लो, हो गया खैलन। बाद में बॉम्बे कांड 26/11 का, ये हरामखोर उज्जवल निकम, करो मुर्शिद साहब को अरेस्ट। किसकी गोली लगे? हेमंत करकरे, नागपुर का बमन का भाई साहब। देखो कैसे कमिश्नर को भी मार दिया। ये पुरोहित, कर्नल पुरोहित, ये साध्वी, सब पकड़ा था उसने। किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस राष्ट्रवादी। 4/9/14 में फ्रॉड, क्योंकि 13 अक्टूबर को बोला था ये आतंकवादी अडवाणी। सुब्रमण्य स्वामी यहूदी का औलाद, आर्य, नरसिंह का आर्य, और ये वामन मेश्राम। इट इज नॉट फ्री एंड फेयर विद अक्टूबर 13 में विद वोटिंग मशीन। काले पट्टी लगाए थे कोच ने। अरे इतने बड़े कौन है इलेक्शन लेने वाले? पुलिस कमिश्नर, जो पूरा फ्रॉड इलेक्शन। कौन आए 14 में? अरे कौन आए? हाँ, पेगासस, ये विठ्ठल राव विखे पाटिल, उसका लड़का, रातों रात ये भीमा कोरेगांव कांड करके आनंदराव तेलटू भेजे से कई लोगों को डाल दिया, कई लोगों की हत्या कर दी इन लोगों ने। मेरे देश के लोगों, आज भी जुबेर अंदर है। अमेरिका बोलता है फ्रॉड है। कौन है? ये हिटलर का औलाद फडणवीस। दूसरा विटनेस वाला मुगल का औलाद है, निजामी मराठा का शरद पवार। वो आम से बच्चा पैदा हुआ, पडवलकर का बाप, इसके माँ के इसमें ना रस डाला था आम का। होड़कर को एक पत्थर बनाता है, धर्म बनाता है। शर्म करे, शर्म। अरे आदिवासी और एससी के लोग कन्वर्ट हुए क्रिश्चियन, और ये क्या मालूम है तेरे को कितना पढ़ा है रे तू? रुक जा, मेरे समाज के लोगों को जूते से मारो सालों को, अभी समय आ गया है। और उसके बाद में देख लो 19 के इलेक्शन में पेगासस आया, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, इजराइल का, बच गई पुंगी उसकी बहुत। और इन्होंने अग्निवीर के नाम पे ना जो बनाया है ना प्लानिंग, महाराष्ट्र के सभी, जब से ये नरसिंह राव ने ये किया, इनका प्लानिंग देखो कितना है। सभी प्रावधान करके पूरे लीडर लोगों को ये देखिए पुलिस का ड्रेस दिया है, और कॉम्बिंग करके जैसे भीड़ में परबन में ऐसा इनका प्लानिंग है। इसलिए कानून कानून लाया ये और सभी लोग चुप बैठे, ये एक ने भी विरोध नहीं किया। और ये प्लानिंग है, ये प्रवीण गायकवाड़ को जो शाही और ये करने वाले सब ये निजामी मराठा के ये देशद्रोही संगठन है। ये ख्याल में रखना है, ये निजामी मराठा है। जैसे ये है ना भूमियार और राजपूत, तलवार दिखाते ये वो है भाईचानो। इनको ये सबको बेवकूफ बना रहे, क्योंकि ये यहूदी आर्य का दिमाग बहुत चलता है। हाँ, इसने बनाया ना ये प्लान भीमा कोरेगांव का। और 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला था हर एक विधानसभा से 5 पर्ची वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से
टैली करना है। 371 जगह फ्रॉड, 20 में 19 लाख कुछ मशीन गायब है। 23 दिसंबर को ये बीजेपी के खारदा ने लड़का लड़की को भेजा, ये बाहर हो गए। क्या कानून बनाए? जो भी फाइनेंशियल बोलेगा, जो भी गवर्नमेंट का अगेंस्ट में बोलेगा उसको 9 महीने की जेल, और पुलिस वाले को पावर दिया तुम मारो करो कुछ भी। वो देवेंद्र के लिए नहीं यूज करेंगे, ये बीड़ में परबनी में। और 24 के इसमें भूषण गवई साहब जब जज हुए उन्होंने बोला था सबको वीपैट की पर्ची देना है। खन्ना साहब और दत्ता साहब 18 अप्रैल 24 को आए, पुलिस उसको बताया कमिश्नर को, वो बोलता है सर वो इंक निकल जाते हैं 100%, लेकिन 19 लाख कुछ मशीन के बारे में बोला नहीं। और क्या बोलता है वो, मेरी मर्जी। क्या रे विश्वास नहीं आपको? और देख लो वोटर लिस्ट से लेकर 18 को बोलता है कि आप लोगों ने उसमें सिंबल लोडिंग के वक्त खड़े रहना। मैं गया था रामपुर, प्राचा साहब ने बुलाया था तो और सब फ्रॉड, ना वोटर लिस्ट ना कोई। ये हरामखोर कपिल सिब्बल 70 अभी मर गया लगता है, क्योंकि वो अखिलेश यादव है ना, गू का पानी पीने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मुंह बंद हट। और जितने हिस्ट्री के हैं सब गुलाम हरामखोर लोग। और देख लो मेरे देश के लोगों, 538 जगह पे फ्रॉड, तुम्हारा पूरा डेमोक्रेसी खत्म, बचाओ। अभी देख लो, मैंने वो भी बताया, अभी सुन लो, बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोग दुख दे। देखो ये डॉक्टर नरेंद्र यादव, कस्बेकर, मुंगवेकर, सभी हिस्ट्री के गुलाम लोग। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी, 100 दिन भेंट बकरे 1 दिन शेर। करो तैयारी भीमा कोरेगांव की। अरे हमारे लोगों ने 3 क्रांति की, अति शुद्र 1000 साल तक, तो हम एक क्रांति नहीं कर सकते? 66 की उम्र मरेंगे साले को, चलाओ गोली। लेकिन वर्ड इनको नहीं छोड़ने वाला है, ख्याल में रखना है, वर्ड की नजर है इनके ऊपर। इसीलिए अभी भी बोल रहा हूं मैं, तुम जिद मत करो। इसी महाराष्ट्र में हुई है 3 क्रांति, ख्याल में रखना है। और हमारा भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, बाबा साहब का खून डरने वाला नहीं है। तुम कितनी भी नौटंकी करो, और सही में तुम छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जीजा वल्लभ हो ना, कल से रास्ते पे उतरो इस ईवीएम के विरोध में, उस कानून के विरोध में। आज बोल रहा हूं मैं, प्रवीण गायकवाड़, इतने टैलेंटेड है ना तुम्हारे पीएचडी के लोग, ख्याल में रखना है। अगर आप नहीं उतरे तो ख्याल में रखना है आपकी हालत क्या होने वाली है। ये नौटंकी करना बंद करो। ये आर्य का दिमाग है, ये बहुत दूर की सोचते हैं। ये इन लोगों ने गुलाम बनाया इस महाराष्ट्र के सभी, इस गरीब एसटी के ऊपर आज 45 साल से अन्याय अत्याचार कर रहे। कभी ओबीसी की जनगणना नहीं की, ईडब्ल्यूएस इलेक्शन रिजर्वेशन, हाँ, मराठा को 67 का। क्या रे जरांगे पाटिल, किधर है तू? और बाबा साहब ने बोला है व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। देखो एक आश्रम के नाम पे और बाबा साहब के नाम पे, देखो ये डॉक्टर नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर, ये संविधान। देखो गू का पानी नहीं पिया तो तुम लायक ही नहीं है। माल मिल रहा है ना, इनको माल चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। दीक्षा भूमि भेज दी। ये जोगेंद्र खवाड़े, पैंथर जैसे लोगों ने, खासदार है, ये कामदार है। और उसके बाद में कांशी राम जी बोला है ऐसा भी वक्त ऐसा है, गोली को नहीं रे बाबा, आंदोलन नहीं करना है। हाँ, हम लिख कर जो देंगे ना वो पढ़ेंगे। हाँ, ये इतना बड़ा पढ़ा है आनंद, और बोलता है मैं ये है वो है। क्या है रे तू गुलाम? उसके बाद में कांशी राम ने बोला चमचा युग। कांशी राम जी ने बोला है मैं सोई हुई कौम को जगा रहा हूं। बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। ये कर रहा है वो काम, उन्हीं के ऑफिस से निकला हो, सब पढ़ाई किया है। चैलेंज है, 50,000 रुपये फी है मेरी, प्लेन का टिकट, बुलाओ। 2 घंटा बात करूंगा, 8 घंटा क्वेश्चन पूछो। जितने टैलेंटेड है हिस्ट्री के डॉक्टर, साइंस के डॉक्टर, MBBS के, साइंस के साइंटिस्ट और लॉ के डॉक्टरेट के लोगों, देखो पूना के अंदर में जिसने देश के कागजात भेजे, देशद्रोही कल्लूरकर, ARD का डायरेक्टर, इनके लिए कोई कानून, इनका बाप का देश है। अरे लड़ो अभी नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए, बच्चों के लिए। ये क्रांति करेंगे, तैयार हो जाओ मेरे देश के लोगों अभी। नहीं तो ला के दिखा भागवत किधर ब्रह्मा है, तो नहीं तो चुपचाप अपने घर में बैठो। आपके दिमाग की जरूरत नहीं है हमें, हम हो गए उतने टैलेंटेड। तुम्हारे पीछे की सेंडी उखाड़ के ख्याल में रखना है भागवत। आप लोगों की भलाई वो है, माफी मांगो, आपके घर में बैठो, हम आपको सप्लाई करते, हमारे पास है जितने चाहिए उतने। लेकिन ज्यादा होशियारी मत कर। प्रवीण गायकवाड़ किसको बेवकूफ बना रहा है?
ये भी मौर्यवंशी नागवंशी हुआ है पैदा। तुम्हारे जितने टैलेंटेड है ना, करो 50,000 खर्चा, मैं आता हूँ, पूछो क्वेश्चन। नहीं तो मुझे बुलाओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ये की क्वेश्चन है, किस धरती के ऊपर इस ऐसा अन्याय अत्याचार हुआ है और कहाँ ब्रह्मा पैदा हुए, ला के दिखाना है। मुगल और निजामी मराठा के औलादों और आर्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों को ख्याल मेरे को, तुम्हारा बाप का देश नहीं है। अभी मर मिटेंगे हमारे बेटे और हमारी बेटियां तैयार है। पहलगाम में देखो अतिशूद्र। और इस तरह से हमें आज़ादी की तैयारी करना है। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, मेरे बहुजन, मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, मंडल साहब और मेरे बड़े भाई विजय कोटशे पटेल, रिटायर्ड जज 82 ईयर्स के, सभी ने, और मेरे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है। ईवीएम के बाद में बदलापुर, परभनी, बीड जो भी है वो। उसके बाद में वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें खरबों रुपये देता। 9 देश में इन्होंने साक्षरता अभियान के अंडर में ये झूठा साइन लेकर रिपोर्ट पब्लिश किया है। और वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में जैसे नेतन्याहू की इन्होंने पुंगी बजाई। इनको पहले वर्ल्ड से बायकॉट करना है। ये किसी भी कंट्री में नहीं मिलना चाहिए, जो भी कंट्री में वहां से इनको भगाना चाहिए, लात मार के भगाना चाहिए। और भारत देश के बहुजन समाज के लोगों, नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बलिदान की तैयारी अभी से कर लो। अरे हमारे पूर्वज कर सकते, ये एक मत का अधिकार भी खत्म हुआ। और इंटरनेशनल कोर्ट में ये सभी केस डालना है, बीड का, परवनी का, सभी, और ईवीएम के बारे में भी। अभी सुन लो लास्ट के 2 एग्जाम्पल। आज मानते क्या, इस पृथ्वी के ऊपर सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है, वो हमारे माँ है, माता है। सुन लो, केशवराव ठाकरे के औलादी भी सुन लो, और संभाजी ब्रिगेड के प्रवीण गेडामसे का जितने भी है ना मानवतावादी, सुन लो। नौटंकी करना बंद करो, और मेरे 90% मूल निवासी लोग सुन लो। आज तो है वो माँ 9.5 महीना 9 महीना पेट में रखती है, कई औरतें मर जाती है, कई बूंद खून से दूध पिलाती है, तो क्या कहती है, मेरा बेटा धर्म का गुलाम, मेरा बेटा पत्थर का गुलाम, मेरा बेटा कावड़ यात्रा का गुलाम, मेरा बेटा ड्रग्स का गुलाम, मेरा बेटा दारू का गुलाम, मेरा बेटा बलात्कारी, खूनी, अन्याय अत्याचारी। अरे वो कहते मेरा बेटा स्वाभिमानी। वो स्वाभिमान के लिए एक मत का अधिकार दिया, 32 डिग्री 4 फेटे बाबा साहब ने। बताओ, 3 क्रांतियां हुई, 1000 साल तक शुद्र अतिशयों को बलिदान दिया है। मेरे देश के लोगों, नेक्स्ट बलिदान के लिए तैयार हो। अभी कोई शिवाजी महाराज, जगतसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, संभाजी महाराज, उसके बाद में छत्रपति माँ जिजाऊ, माँ अहिल्याबाई होळकर, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाई पैदा होने वाली नहीं है, ख्याल में रखना है। उसके बाद में देख लो दूसरी गुलामगिरी का एग्जाम्पल। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, रामायण महाभारत काल्पनिक पंचांग, लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ भी रखो। ये हेगड़ेवार लिखता है संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज के औलादे, ये काटे। मैं तेरी एरिया में नवी सांगवी में 40 साल CQ में था इंजीनियर, ख्याल में रखना है। इतने अगर तुम छत्रपति महाराज, जो संभाजी महाराज को बोला है बलात्कारी और दारूड्या था, घुस गई है हेगड़ेवार के घर में। दम नहीं क्या रे प्रवीण गायकवाड़, कौन है संभाजी महाराज के खून करने वाले? तू आज हालत ये है और तू क्या बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया ये वो नाम, तुम्हारा पाप है ये पाप। अब देखते अभी नंगे हो गए, नंगे, हराम का खाने की आदत हो गई है और बेवकूफ बना रहे हो। किधर है रे ब्रह्मा, बोलो ना रे। और उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, आज का गुड़ी पाड़वा बराबर है, सिलेबस देख लो, लटकाओ रे तलवार, गुड़ी लटकाओ सर संभाजी महाराज का, खाओ तुकाराम महाराज, पुष्प कुमार से ये सिलेबस। ये नमोद्रिपाद कौन है? ये आर्य के औलाद ने, ये राधा कृष्णन ने माफ़ी मंगी है, माफ़ी हाई कोर्ट में बंगाल। और हमारे कन्नन साहब ने बोला 4 जजों की इंक्वायरी, उसको 6 महीने की जेल। तुकाराम महाराज ये सिलेबस क्या रे? OBC के लोगों को 314 लोगों का सिलेक्शन हुआ 2014 में, हुआ क्या? कौन है IAS ऑफिसर, कलेक्टर्स कौन बैठे हुए, कौन है PA, कौन है मिनिस्टर? मरने के बाद में ये इसका कारखाना,
त्र्यंबकेश्वर नासिक में वो मोरे तुकाराम महाराज दे रहा है, और यह आम से पैदा नंगा नाच कर रहा है तुकाराम के पालकी में। बताओ क्या चल रहा है ये? हाँ, मरे हुए का लाओ, दुनिया के अंदर काला गोरा हुआ। साउथ अफ्रीका में 50 साल तक रहे नेल्सन मंडेला, संविधान से आज़ादी मिली। आज उनका एब्राइन 32 साल का सबको भगा दिया, सबसे बड़ा है साबित। और देखो हम लोग क्या कर रहे, 1000 साल तक इस शूद्र अति शूद्रों ने आहुति दी है। अमेरिका में निग्रोज लोगों को 16वीं शतक मिला है, 1863 में उनको सिटीजनशिप दी। ओबामा साहब 2 बार चुन के आए, पूरा पैसा निकाला। क्या करते बेचारे, लेक्चर देते, औरत सिंपल नौकरी, लड़की कैशियर। और ये ऋषि सुनक गिरने के बाद में 24 लोगों का कितना पैसा है रे? ये अकेला मापेलवार, बताओ। अरे एक का निकालो 5 लाख हजार। मैं करता हूँ महाराष्ट्र में, बहुत पैसा है, सोने की चिड़िया। ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट और टैलेंटेड लोग इसी महाराष्ट्र में, शुद्र अति शुद्र में, इस भारत के अंदर है। देख लो, पूरा का पूरा इसी महाराष्ट्र ने क्रांति की है। और इंसान को जीने के लिए 3 कृषि प्रधान देश है, उसी को ये बोलते, क्या बोलते हैं? मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, ये गिरगिट हरामखोर है, इसका बाप भी हरामखोर, और ये राहुल गांधी हरामखोर बेईमान। और 32 डिग्री कपड़े कहाँ के पहनते, अनाज इधर और जगह, और 32 डिग्री 4 पेटी, आ गया स्वाभिमान, खत्म। और क्या चाहिए? पूछो क्वेश्चन। चलो भाई साहब, आखिरी स्लोगन, मरेंगे मिटेंगे, बुद्ध गया लेने के लिए। और भारत देश में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय के लोगों ने मिलकर 90% बहुजन समाज के, SC ST OBC गरीब बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जात की, धर्म की, बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक मत का अधिकार स्वाभिमान के लिए, 3 क्रांति है स्वाभिमान के लिए मरे वो। हम अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वक्त आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। चलो, मेरा YouTube चैनल भी है, आज़ादी की तीसरी लड़ाई चंद्रकांत सहारकर, और फेसबुक भी है। क्योंकि ये अभी बहुत तंग कर रहे हैं मुझे, मेरा वीडियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से अभी नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बलिदान की तैयारी करो, बस बहुत है इस देश के अंदर में, और उसके सिवा ये होने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र के लोगों सावध हो जाओ, ये सब हरामखोर लोग माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमारे भाई के पीछे रहो। एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी 42 साल से लड़ रहे, वो निकले। ये माइंड डाइवर्ट करने का पूरा, ये जो आर्य का दिमाग ना बहुत एडवांस में चलता है। देखो ये मुगल का औलाद राजीव गांधी ने कब लाया ईवीएम, कब इफेक्ट हुआ उसका, वैसे ये है। ये अभी निजामी मराठा और ये आर्य लोगों का ये प्लान है। आतंकवादी संगठन तो इधर ही है, नागपुर में, इधर ही इनके माँ और बाप है। चलो भाई साहब, सोचो सही है क्या गलत है, लेकिन भीमा कोरेगांव की तैयारी करो। अभी ये क्रांति तो करना पड़ेगा, अति शूद्र शूद्रों ने मिलकर। चलो बाय बाय।